भिन्न अवश्य बता रहा था। और उन्होंने ये भी बताया कि 500 नाम के जो राधा स्वामी वाले जाप करते हैं, निरंकार ओंकार आदि, ये काल के जाप हैं 500 के 500। और जीव का मोक्ष होगा सतनाम और आदि नाम ते। देखना गट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई। ये यहाँ से छपी है, आपको दिखाई दिया। बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। इसके 27 पृष्ठ पर चलते हैं। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाखा, छठवां नाम गुप्त कर रखा। अब छठवां नाम तेरा दस्वामी वालों के पास नहीं, तो ये व्यर्थ है इनके 500 नाम। देखना, 500 नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त कर रखा। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 500 नाम काल के, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह बिचारी, जान बूझ दानी झकमारी। फिर बताते हैं जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी। हम चल जावा पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं। आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम से काल कंडम होता है। ये तीसरा मंत्र, सार शब्द कहो इसको, अकय शब्द कहो, नी शब्द कहो, विधोष विधेय शब्द कहो, वो अन्य मंत्र है। और सतनाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है। ये आदि नाम इससे अलग अलग मंत्र है। ये सतनाम भी अलग मंत्र है। अभी आपको दिखा भी दिए और बता भी दिए, लेकिन ये क्लियर नहीं करूँगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये सार नाम की तबार ना जाई। ये सार शब्द ना बताइए, बाकी ठीक है क्लियर कर दे, मैं भी तुझे दे रहा हूँ। और उसने लिख भी दिया। तो ऐसे ही आदरणीय गीसादास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। तो उन्होंने अपने ग्रंथ वाणी में लिखा है, कहते हैं ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की या कमाई। अब गीसापंथी पूरा शब्द घोटते हैं। ये 2 अक्षर के मंत्र का न कख भी पता नहीं, पूरे गीसा पंथ के अंदर दास ने इनको कति छान रखा है सबको। अच्छा, ये 2 अक्षर का मंत्र आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे। बेई नदी से डुबकी लगाई, वहाँ से अंतर ध्यान किया उनको, शरीर कहीं और रख दिया सुरक्षित, और आत्मा को सचखंड लेकर गए। तब परमात्मा ने वही रोल किया था उनके साथ, क्योंकि वो वर्तमान समकालीन थे, जैसा धर्मदास जी के साथ किया था। तब उन्होंने बताया था कि मैं बनारस के अंदर रहता हूँ और जुल्हा धानक रूप में रहता हूँ। सतलोक में जाकर परमात्मा ने देखा, जो जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर मिले थे, बेई नदी पर सचखंड लेकर गए थे। आगे जाकर क्या देखा कि वही रूप जो का त्यों, तेजों में शरीर में, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा जैसा नूर, उस मालिक का ऐसा प्रकाश। सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर मुकुट है सिर पे, और ऊपर छत्र बना हुआ है बहुत बड़े गुम्बज के अंदर। तब वहाँ जाकर के परमात्मा नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। ओरिजिनल रूप वहाँ परमात्मा दूसरे रूप में थे खड़े हुए, और कबीर साहब बैठ के जो जिंदा महात्मा वाले उस सिंहासन पर, जो नीचे से नानक साहिब जी के साथ गए थे, और वो तख्त पर विराजमान हो गए और चौर करने लगे। पहले कबीर साहब जिंदा महात्मा करने लगे थे चौर अपने उस तेजों में रूप पर, वो तेजों में शरीर खड़े हुए, और कबीर साहब जब विराजमान हुए जिंदा वाला रूप सिंहासन पर, तो वो परमात्मा जो तेजों में शरीर वाले थे वो चौर करने लगे उस परमात्मा कबीर जी के ऊपर, जिंदा महात्मा के ऊपर। और फिर देखते ही देखते दोनों मिलकर एक हो गए। यानी जिंदा महात्मा ही स्वयं कबीर जी ही अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के, संचालक के सिंहासन पर विराजमान हो गए श्री नानक साहिब जी के समक्ष, और कहा कि मैं बनारस में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, धानक काम है जुलाहा, और वहाँ आना बच्चा, सतनाम दूंगा, सतनाम से मोक्ष होगा। सतनाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता इस प्राणी का। सारी डिटेल पहले बताई दी थी। कबीर साहब 2 बार मिले थे नानक साहिब जी को,
उनसे गीता के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी थी। तो नानक साहब जी को वापस छोड़ दिया। अब नानक साहब जी तीसरे दिन जब प्रकट हुए, पहले तो शोक मना रहे थे, फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो नौकरी करते थे सुल्तानपुर के नवाब के मोदी खाने की, वो नौकरी त्याग दी और ऐसा ही चोगा पहन लिया जैसे रूप में भगवान मिले थे, जिंदा महात्मा वाला, फकीर फक्कड़ वाला, और शमशान घाट पर बैठ के जाके फिर वापस बुलाया गया। उनका हिसाब किताब किया गया तो नानक साहब जी के ही पैसे सरकार की तरफ 760 रुपये अधिक पाए थे। तो सुल्तानपुर के नवाब ने वापस नौकरी ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की थी। तो नानक साहब जी ने कह दिया था, अब इस नकली सरकार की नौकरी नहीं हो सकती, असली सरकार की नौकरी करूँगा। तो वहाँ पहुँचे कहाँ, पहली उदासी में बनारस पहुँचे और सबसे ये चर्चा करते आए इस ज्ञान की। जब कहीं इसका उत्तर नहीं मिला, समझते गए कि यहाँ वो नहीं है। बनारस में जाकर देखा, रामानंद जी से पूछा, ये ज्ञान की चर्चा की, तो रामानंद जी ने कहा कि ये ज्ञान जो आप पूछ रहे हो ये मुझे नहीं मालूम था पहले, तो मुझे भी मेरे गुरु हैं समझो, लेकिन वो बने हुए हैं शेष मर्यादा रखने के लिए, वो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। और उन्होंने मुझे सचखंड दिखाया था। सतलोक में जब उनको देखा तो मेरा विश्वास दृढ़ हुआ कि ये खुद मालिक है। अब वही नानक जी के साथ भी थी, वही कथा, वही सब कहानी। तो नानक साहब जी ने कहा कि मुझे वहाँ पहुँचाओ, उनके दर्शन कराओ। तो स्वामी रामानंद जी ने एक अपना सेवक भेज दिया नानक जी के साथ, श्री नानक देव साहब के साथ, कि जाओ परमात्मा के दर्शन करा लाओ। अब वो रास्ते में चर्चा करते आ रहे थे। नानक साहब जी ने उस कबीर साहब के जो सेवक था, यानी चर्चा ज्ञान सुना करते थे, उनसे चर्चा की कि कोई सचखंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और भी शक्ति है। तो उस बच्चे ने, शिष्य ने सारी कहानी सुना दी जो सुन रखी थी कबीर साहब थे। ओए होए, वो तो अचरज मान गया कि यहाँ के तो बालक भी ये सब ज्ञान जानते हैं। तब नानक साहब जी ने देखा जबा करके, वो कबीर साहब वो परमात्मा जो सतलोक में अनंत कोट ब्रह्मांड का संचालक है और काशी में एक झोपड़ी के अंदर जो लाए का कपड़ा बुन रहा है। तब देखा फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर कहा, ये वाणी लिखी है 24 पृष्ठ पे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 24 पृष्ठ पे। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है। प्यार में बोला उन्होंने, होए देखिए ठगवाड़ा, ये भगवान है, ये रब है, ये खुद मालिक है। नीच जात परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे बे। नानक साहब कहते हैं मेरा परमात्मा वो नीच जात का, तुम जिसको नीच जात कहते हो, वो खुद मालिक है, धनी है। 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। और तेरे चाकरा पा खा के नानक साहब जी ने कहा कि मैं तो आपके इन सेवकों के पैरों की धूल हूँ, इनको भी गजब का ज्ञान है आपका दिया हुआ। ये परमात्मा बड़ी दया करी, आपका दर्शन हुआ। तो फिर अपने आप को छुपा कर बैठ गए। परमात्मा ने कहा, नानक देव अभी इस बात को डिस्क्लोज ना करे, अन्ना तेरी कोई मानने, कौन मानेगा मुझे भगवान। अपनी भक्ति कर और प्रचार कर इस मार्ग का, इस ज्ञान को फैला जितना फैला सकता है। तो मालिक को पता था मानना किसी ने है नहीं, लेकिन ये गवाही बन जाएगी, एक बड़ा समाज तैयार होगा, कम से कम नानक साहब जी को तो मानेंगे, फिर हम अपना यथार्थ ज्ञान समझा देंगे। तो ऐसे नानक साहब जी ने 12 वर्ष तक घूम फिर के प्रचार किया। फिर परमात्मा मिले कि पुण्यात्मा अब बंद कर दे, तेरा विरोध घना हो जाएगा, कोई मानता नहीं है, अपनी भक्ति कर पीछा छुटवा, फिर देखेंगे आने दे समय। पर इस सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, बताना नहीं किसी को, आपको मैंने दे दिया है। तो उसी दिन से पल्ला गांठ लगा ली कि मैं सतनाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी परिचित करा दिया कि अगर आज ये डिस्क्लोज हो गया, खुल गया, सार्वजनिक हो गया, लिख जरूर दे, लेकिन सार्वजनिक ना करना, देना नहीं किसी से इसको, तो ये बच्चे अपने पार नहीं हो पाएंगे। अब इनको उन्होंने ये
वाणी के पाठ का भंडारे करना, धर्म करना, ये लगा गया तो इससे मनुष्य जीवन मिलते रहते हैं, मोक्ष नहीं होता। ये तो एक समझो रोगी का ग्लूकोज होता है। तो अब जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर रहे हैं वो भटक रहे हैं बेचारे भगवान पाने के लिए। कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अब इस ज्ञान को समझेंगे तो वो सभी रोगी हैं। डॉक्टर एक दास ही मिलेगा उनको इस पूरे विश्व में। तो डॉक्टर से दवाई लेने में के शर्म मानना भाई, अपना पीछा छुटावे, जान बचावे, नाम ले अपना। तो नानक साहब जी ने कौन सा नाम जपया था? ये सतनाम 2 अक्षर का, सोई गुरु पूरा कहावा, 2 अक्षर का भेद बतावे। लेकिन ये नाम आगे नहीं दिया सिख समाज को, इसलिए नहीं दिया कि ये नकली पंथ। इसी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़कर बने अपनी मनमुखी बातें बना ली। राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाले, ये जय गुरुदेव वाले, तो उसी से पढ़कर ये सब कुछ अपना नकली पंथ चला लिया, नकली नाम शुरू कर दिए। यदि ये नाम होता इनमें तो आज यही नाम ये दे रहे होते। दास कैसे बताता है इनके पास नाम नहीं है, और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं। और हमारी परंपरा परमात्मा कबीर साहब से चलकर इस दास तक कति कड़ी जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ। तो कनेक्शन बिजली का पावर हाउस से लेकर यहाँ तक एक रस रहेगा तो पावर आएगी, नहीं तो बीच में डिस्कनेक्ट होगा तो भी नहीं आ सकती। ये भक्ति का मार्ग है, कोई बालकों का खेल है। सबसे उत्तम काम मनुष्य जीवन का ये छोड़ दिया, बाकी और काम लागे, जहाज बनाने, कंप्यूटर बनाने और ये बम्ब बनाने पे लग गए। बनाना चाहिए था ये भक्ति का बम्ब, और पार हुआ सारे चलें सतलोक में। अब नानक साहब जी क्या नाम जाप करते थे? 2 अक्षर का भेद जाप करते थे। ये देखिएगा नानक साहब जी कौन सा नाम जाप करते थे, हिंट देंगे थोड़ा सा। ये है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दी जीवन समेत मुकम्मल साखियाँ हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जीवन सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है पुस्तकां वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। ये है। अब इसमें आपको दिखाते हैं समंदर दी साखी। ये पृष्ठ है 547, 547 समंदर दी साखी। हम यहाँ से पढ़ेंगे। बाला सिंधु वाच बालाजी, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने जो वार्ता कबीर परमेश्वर जी से हुई थी, वो सब वो वाणी उनकी बोली हुई, जो वार्ता जो उन्होंने उनकी महिमा देखी थी, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर साखियों के रूप में लिपिबद्ध कर दी थी। ऐसे ही भाई बालाजी ने जो आँखों देखा, और मर्दाना जी ने, तो बालाजी ने जो कुछ देखा, गुरु नानक देव साहब जी के साथ रहे, उनसे जो जो उन्होंने लीलाएं देखी, वो सारी एज इट इज आँखों देखी, चित्रित की, बोली, तो गुरु अंगद देव जी ने वो लिपिबद्ध की थी। तो अब देखिएगा क्या बताया कि बाला सिंधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते कोलों अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किया, सच्चे पातशाह असी समंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो। जहाँ आँखी मीट के यानी आँखें बंद करके खोलियाँ, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुंदर ऊपर तुर पे। ता चले जावण, ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी, गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना जी ओम सोहम लगा जपण, ता लगा गोते खावण।
ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कि हा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओही आँख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं ये है वो 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा का है। और जे तू पढ़िया पंडित बिंदोय अक्षर बिंदोय नावा है। परमत नानक एक लंघाए जेकर सत समावा। अब इसका कारण क्या था? आदरणीय नानक देव साहेब जी ने क्यों मना कर दिया मर्दाना को? इसलिए कर दिया कि ये जाप ये तो रखना गुप्त है, आदेश है मालिक का, सतनाम किसी को बताना नहीं, ये सतनाम है वो। और ये झटका इसलिए दे दिया और उजागर भी करवाना था कि ये पता लगे कि हम ये नाम जाप करके पार हुए, और देना भी नहीं था। वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो गया कि नहीं ये जाप नहीं करना। तो पूरे सिख समाज ने ये प्रतिबंध ला दिया कि यूँ नाम की तरह दिखना भी नहीं चाहिए। प्राण संगली नामक एक ग्रंथ है, गुरु नानक देव जी ने साहब जी ने लिखा था अपने करकमलों का। अपना प्राण माने श्वासों का सिमरण इस 2 अक्षर के नाम का, वो पूरी विधि भी लिखी थी उसमें। और वो एक राजा था शिवनाभ नामक राजा को, वो सिंगल द्वीप का राजा था, वो उसका चेला था, शिष्य था। उसको दे दिया किसी ने संभाल कर रखना, ये मेरी शरीर समझ लेना, आने वाले मेरे बच्चों के लिए इसमें बहुत अच्छे हिंट दे रखे। तो वो वहाँ रख दिया सुरक्षित। फिर जब 5वें गुरुदेव जी आए, सिख समाज की उत्तराधिकारी 5वें गुरु अर्जुन देव जी, तो उन्होंने फिर आदरणीय नानक देव जी की वाणियों को इकट्ठा करना चाहा और अपनी भी और सबकी मिला करके एक गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया। तो उसमें वहाँ से भी वो मंगाई गई, पता लगा कि वहाँ एक अनमोल ग्रंथ रखा है। तो अर्जुन देव जी ने उसको पढ़ा अच्छी तरह, उसमें ये मंत्र लिखा हुआ था 2 अक्षर का। तो उन्होंने सोचा इसमें तो पूरी डिटेल लिख रखी है और इसको सिख समाज पढ़ लेगा, जय गुरु ग्रंथ साहिब में रख दिया हमने, इसको पढ़ लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, पाप के भागी होंगे, दंडित हो जाएंगे, जैसे मर्दाना डूब गया होता। इसलिए वो पूरा का पूरा प्राण संगली जल प्रवाह करना चाहा, सुंदर कपड़ों में खूब लपेट के जल प्रवाह कर दिया, डाल दिया सारा का सारा जल में, इसको ख़त्म कर दें, कोई पढ़ ना ले। तो एक कोई संत भगत खड़ा था, उसने प्रार्थना की महाराज मैं पढ़ लूँगा, मैं किसी ने बताऊँ को नहीं कि है इसमें। उसके प्रार्थना पर वो उसको आदेश दिया भी चल निकाल ले, वो रख लिया। उसमें 160 अध्याय बताते हैं, लेकिन 80 अध्याय ही प्रकाशित किए गए, बाकी को छोड़ दिया गया। उसमें गलती से एक नाम रह गया, वो उसमें मिक्स था। उस दास को तो पता ही था, वो जाते वहाँ नज़र गई दास की कि प्राण संगली में ये मंत्र है, आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा गुरु नानक साहेब जी की प्राण संगली सटीपण भाग 2 वेलवेडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। ये क्या लिखा है? द्वितीय भाग सुरत शब्द योग साधना प्रसिद्ध अमोघ तारों से रचा हुआ काल मरम मायाकृत विघ्नों को गुरुमुखों का सुरक्षक हितकारक है, जिसको गुरुमुख अक्षरों में भाषा अक्षरों में सटीपण सहित तैयार करके गुरु साहेब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, और जो मालिक वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालय में प्रकाशित किया। प्रकाशक ये हैं मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। और इसके 103 पृष्ठ पर केवल एक पंक्ति में रह गया, 103 पृष्ठ पे प्राण संगली दूसरा बार। ये सारा कुछ आ रहा चलता हुआ, यहाँ आ गया हम। साध संगत मिलिया मन माना और ना में ना है, यो है इसके साथ लगना था, यो लग गया ओम के साथ, यो हूँ समझ लिया इन्हें। ना में ना है ओम सोहम जाना, ये ओम सो यो ना वैसे इसके सेंटेंस नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता इसका। ना मैं ना हूँ सो हम जाना, हूँ क्या होता? ना मैं ना, नामा में नाम, नामों में नाम, जैसे तेरा की नाम है,
कहते हैं तेरा की ना है, ना माने नाम, नामों में नाम यानी मंत्रों में मंत्र। यह सतनाम 2 अक्षर का है, ओम सोहम जाना। अरे ये आपने प्रत्यक्ष देख लिया इस जन्म साखी भाई बालावाड़ी में कि नानक साहब जी खुद वो नाम जाप कर रहे थे, यही मंत्र, यही पूरी प्राण संगति में था। वो शेष इन्होंने कति खत्म कर दिए। उनका उद्देश्य तो ये था कि कहीं अवहेलना ना हो जाए, लेकिन यहाँ एक तरफ से लाभ है तो दूसरी तरफ से हानि भी होती ही है। फिर भी मालिक ने दया कर दी, नानक साहब ने उच्चार दिया वो शब्द, मर्दाना जी ने वह नकल करी, उसको झटका दे दिया। और वो ये भी प्रत्यक्ष कर दिया कि नानक साहब जी ये नाम जाप करा करते, तो जिस नाम को जाप करके नानक साहब जी का मोक्ष हुआ, उसी को जाप करने से हम सब का मोक्ष होगा। वो तो एक बैन लगा रखा था। जैसे भाई बालावाड़ी इस जन्म साखी में एक और प्रकरण है, बालाजी ने बताया है कि हम नानक साहब जी वहाँ पहुँच गए सचखंड में। वहाँ एक बहुत तेज प्रकाश है, एक तख्त के ऊपर वो निरंकार विराजमान है। नानक साहब जी से उन्होंने कहा कि आपको सतनाम का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो नानक साहब जी ने कहा कि आपका जहाँ जहाँ आदेश हुआ है वहाँ वहाँ मैंने सतनाम का प्रकाश किया है, और आगे भी जहाँ आपकी आज्ञा होगी वहीं करूँगा, ना तो नहीं करूँगा। इससे सिद्ध है कि धर्मदास साहिब जी को और इनको सबको प्रतिबंध लगा दिया था परमात्मा ने, प्रतिज्ञा करवा दी थी, धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये मूल ज्ञान और सार शब्द की दबार ना जाई। तो पुण्यात्माओं, अब ये अगर पहले ही नकलियाँ का हाथ लग जाता तो ये वही नाम बताते, अधिकारी ये थे नहीं, ये दास परमात्मा ने अधिकारी बना के भेजा है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी यही नाम जपते थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को यही नाम दिया गया, आपको प्रत्यक्ष करा दिया। और गरीबदास पंथ से ये दास आगे बढ़ा ही है, उसका तिष्टी दास को कति कंप्लीट ज्ञान है। पूरे गरीबदास पंथ में कोई भी ये मंत्र नहीं देता, तीनों इनको पता ही नहीं किसी को। और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, गरीबदास जी ने लिखा है, ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते हैं कि जो ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसकी इतनी कीमत है, एक बार जाप की श्वास उश्वास से। और फिर इसके ऊपर एक और मंत्र है, सार नाम, सार शब्द, उसका आदि नाम, विधेय नाम, नी अक्षर नाम, उसी को कहा जाता है, वो सार नाम है, उससे मोक्ष होगा। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, ये जितने भी कबीर पंथी हैं ये तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, और इस सतनाम तथा पूरे प्रोसेस से जो जिस प्रकार कबीर साहब ने आदेश दिया, ऐसा नाम दिया जाता है 3 बार में। पहला पान परवाना, यानी पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ। जैसे गरीबदास जी को परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध से दिया था प्रथम मंत्र, तभी सतलोक ले जाते हैं, पहला नाम दे देते हैं उनको। ऐसे धर्मदास जी को प्रथम नाम दिए करके वो 5 नाम का फिर सचखंड लेकर गए अपना बना करके। तो पहले पेय पदार्थ से यानी पीने के जल से, मिश्री से हम मिला करके देते हैं, वो प्रथम पान, पान माने पीना, पीने की साधना का पदार्थ, पीने का पदार्थ, उसके द्वारा मंत्र दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने खाकसा ना परमात्मा को। अब जो नाम दास आपको देता है और जिससे मोक्ष होना है, जो धर्मदास जी को प्राप्त हुआ था, वो इन्होंने इस मूल संध्या पाठ में ये डेली पढ़ रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं को दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं, सतनाम 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, और एक तीसरा सार नाम, सार शब्द आदि नाम से कहते हैं, वो प्राप्त है। वो इसमें आसानी से पढ़ते ही समझ जाएंगे कहाँ कहाँ है। लेकिन आप जो नए भक्त आए हैं उनके लिए एक अलग से प्रमाण सिद्ध होगा कि ये कबीर साहब की वाणी क्या कहती है, धर्मदास जी की वाणी क्या कहती है, के जाप करना चाहिए और करते क्या हैं। ये देखिए, ये मूल संध्या पाठ है। ये पुस्तक है
मूल संध्या पाठ। संरक्षक हैं पंडित श्री 108 हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठे आचार्य कबीर पंथ। टीकाकार हैं डॉक्टर पार्शनाथ सिंह। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहिब वंशावली, प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। ये प्रकाशक ये वही है, नो का नो। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक हैं विजय लक्ष्मी ऑफसेट, 1393, प्रियदर्शनी पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास, लेआउट नागपुर, इतने थे। अब इसके आपको 33 पृष्ठ पर दिखाते हैं। अब देखो 32 पृष्ठ पे ये जो करते हैं ना अदर नाम अमर नाम, इसमें स्पष्ट लिखा है कि सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी अक्षय नहीं होता। यही शाश्वत तत्व सतगुरु कबीर साहब स्वयं हैं, जो सोहम रूप में सदा सर्वदा परम सत्य के रूप में विराजमान है। अब देखना ये कहते दिखत के तैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। अब यहाँ दिखाते हैं ज्ञान गुजरी, इसमें डेली पढ़े हैं। धर्मदास बिलवे करजोरी साहिब सुनिए विनती मोरी, काया गुजरी का कहूँ संदेशा, जाते जीव का मिटे अंदेशा। धर्मदास सुनियो चितलाई, काया भेद कहूँ समझाई। कबीर साहब की वाणी है, धर्मदास और कबीर साहब की इसमें वार्ता है। यहाँ आ जाते हम। निश्चय धोती पवन जनेऊ, अजप्पा जपे सो जाने भेऊ। यह धोती नेति जो तुम करते हो ये निश्चय वाली है, विश्वास करना हमारे पर। और यहाँ देखना ये पृष्ठ नंबर 34 पे है। इला पिंगला के घर जाई, सुषमना नारी रह ठहराई। ओम सोहम तत्व विचारा, बंग नाल में किया संभारा। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म ब्राग देव नी दूजा। छूट गए कलमस कर्मज लेखा। और ये नैन साहिब को देखा, ये क्या भगवान निराकार है ही नहीं वहाँ पर। और ये परमात्मा कहते हैं इन नैनो परमात्मा को दिखा दूंगा तुझे। और आगे दिखाते हैं 37 पृष्ठ पे। इसके 37 पृष्ठ पे देखिएगा। क्या बताते हैं? योगी लोग सुषमना सवर के, ये अनुवाद इनका अपना है, मालिक की वाणी का ये सही नहीं, के सहारे ओम एवं सोहम तत्व का विचार करके बंक नाल में प्रवेश करते हैं। ये अनुवाद कर रहे हैं उस वाणी का जो दास ने पढ़ कर सुनाई है। साधक अपने मन को मारकर सुन शिखर चढ़ जाते हैं तथा सतलोक में मान सरोवर में बैठकर मलमल कर स्नान करते हैं। ऐसे विवेकी संत गगन मंडल में प्रवेश कर अनहद नाद को सुनते हैं और सतनाम की पूजा करते हैं। ये सतनाम में ये 2 अक्षर का है, नन्योना वेरा, सतनाम की पूजा करते हैं। सतनाम का श्रवण करने से मन वचन और शरीर के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के कारण उत्पन्न विष विकार से मुक्ति मिल जाती है। अब देखो परमात्मा की उस वाणी का इसने अनुवाद यहाँ किया है जो इसमें लिखा है। ये 34 पृष्ठ पर भी आपको पढ़ के सुनाते। परमात्मा की वाणी है। अष्टकमल दल चक्कर सूझे, योगी आप से बूझे। इला पिंगला के घर जाई, सुषमना नार रह ठहराई। ओ हम सोम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा। और मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठे नहाई। आनंद नाद नाम की पूजा। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। और ये मंत्र यही सतनाम है। ये केवल सतनाम को ही मंत्र मानते हैं कि कोई सतनाम, वो सतनाम इनका कौन सा है? अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, वो इनका सतनाम है। सतनाम ये 2 अक्षर का है। परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फिरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था ज्ञान का। अब ये कबीर साहब की वाणी है। ये क्या बता रही है? डेली पाठ करेंगे। ये देखिएगा, ये 27 पृष्ठ है उसी का। ये प्रतिदिन जो करते हैं ना, ये मूल संध्या पाठ की
ये पुस्तक जो अभी आपको दिखाई थी, इसके 27 पृष्ठ पर देखना। चेतावनी, सत का शब्द सुन भाई, फकीरी अदल बादशाही, साधु बंदगी दीदार, सहज उतरे सायर पार, सो हम शब्द सो कर प्रीत, अनुभव अखंड घर को जीत, तन में खबर कर भाई के जा मैं नाम रोशनाई। अब यह है इनके पास कि सोम नाम, आगे देखो, यहाँ दिखाते थोड़ा तो आगे 28 पृष्ठ पे, ये 28 पृष्ठ है मूल संध्या पाठ का। यहाँ क्या बताया नीचे, सोहम शब्द अजप्पा जाप, जहाँ कबीर साहिब आप ही आप। और फिर 29 पे पढ़ते हैं डेली ये, जागृत रूपी रहत है सतमत गैर गंभीर, अजर नाम बिन से नहीं सो हम सत कबीर। इन्होंने अनुवाद किया इस पिछली पंक्ति का, इसका इन अनुवाद की साडंगा किया है। हे भाई सतनाम शब्द का श्रवण करो, श्रवण सुन लो इसको। और फकीरी वह वस्तु है जो बादशाहों पर भी अपना शासन जमाती है। सोहम शब्द का अभ्यास प्रेम पूर्वक करने से निज स्वरूप का अनुभव होता है, निज घर सतलोक की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ तो कुछ और है, पर नडंगा चढ़ा रखा था। इस अंतिम पंक्ति का इन्होंने 32 पृष्ठ पर अनुवाद कर रखा है। सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। ये शाश्वत सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही हैं, नाम वो खुद ही हैं, सोहम रूप में सदा सर्वता सत्य के रूप में विराजमान है। ये नडंगा कर दिया उस अनुवाद का, कख नहीं पता इनको। आगे पता लग गया पुण्यात्मा, तो मैं जब इस ज्ञान को समझ लोगे, ये आपको सुनाई दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? खूबीराम साहू। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सतगुरु संत रामपाल के शरण में आने से पहले दामाखेड़ा वाले कबीर धर्म नगर है, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते थे, कबीर धर्म को ही मानते थे। सर, दामाखेड़ा से आप जुड़े हुए थे, क्या भक्ति देते थे वहाँ पे आपको? भक्ति 5 नाम देते थे जो कबीर सागर में है। वो नाम की जो महिमा है, वो नाम आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, यही भक्ति करने को देते थे। तो जो 5 नाम का आप सुमन करते थे, आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पातालेश्वर, संधु नाम, इन सब नामों का आप सुमन करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? उस भक्ति से तो कुछ भी लाभ नहीं मिला, बल्कि और तकलीफ दिनों दिन बढ़ता ही गया। तो मेरा तो जो कुछ था वो ठीक था, मगर हमारी श्रीमती जी की तबीयत जो है अचानक ऐसा ख़राब हुआ कि जैसा कि सिकंदर बादशाह को जलन का रोग था, पूरा बदन में जलन, बस उसी प्रकार से बदन में जलन का रोग हो गया और हृदय में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, नींद भी नहीं आती थी, तो बहुत बेचैन थे। तब सोचे कि अब इसका इलाज कहाँ किया जाए, किस डॉक्टर के पास। तो हृदय पर जो दर्द था तो उसके लिए हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए, दिखलाए तो बताया ये हृदय की गड़बड़ी के नाम से, कमजोरी के नाम से ये हो रहा है। तो ऐसा कह कर दवाई गोली दिए, मगर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। एक बार गए, फिर भी लाभ नहीं हुआ, दोबारा गए, ऐसे 4-5 बार गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर फिर बदले, मगर किसी से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। तो अंत में सोचा कि अब तो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा है, तो जिस तरह से सिकंदर बादशाह का जलन की व्याधि जो है परमेश्वर कबीर साहब के शरण में जाने से ही ठीक हुआ,
तो हो सकता है इसका भी बीमारी किसी संत के जाने के चरण में जाने से ठीक हो जाएगा। ये सोच करके वो पूज्य जो गुरुदेव थे वंशाचार्य, उनके पास गए, विभिन्न साधु संतों के चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे, मगर किसी भी प्रकार से वो दूर नहीं हुआ। तो जागरण चैनल देखते थे, तो जागरण चैनल में प्रभु यीशु का आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से प्रसारण आशीर्वाद प्रार्थना आता था। तो उसमें उसको देखते थे, तो उसमें जो बीमार लोग थे उनको चंगाई देने के लिए वो जो ब्रदर्स है वो साकारा करके गिरा देते थे, और गिरने के बाद उनको पूर्ण आराम मिल जाता था। तो ये हम लोग देखे टीवी में, तो भाई धर्म तो हमारा कबीर धर्म है, और ये जो देख रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह का धर्म है। तो यदि बीमारी उसी से ठीक हो सकता है तो चलो भाई वहीं जाएं। वहाँ भी गए, मगर उनसे भी हम लोगों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो ये गुरुदेव का, संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन बहुत सालों से देख तो रहे थे, मगर ज्ञान गंगा नहीं मंगवाए थे। तो सोचे कि अब ज्ञान गंगा क्या है, हमारे धर्म के बारे में तो बता रहा है, ये कथा अच्छा है, मगर ज्ञान गंगा में क्या विशेष कथा है ये जानने के लिए ज्ञान गंगा नाम का पुस्तक मंगवाए। तो उसको पढ़ा तो विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान के साथ साथ उसमें भटके हुए भक्तों का परमेश्वर तो कैसे कैसे भटके और उनको कैसे कैसे शांति मिला, आराम मिला, ये सब जानकारी प्राप्त हुआ। तो हम सोचे कि कथा तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का, तो बीमारी तो नहीं कट रहा है श्रीमती जी का, तो हो न हो यदि इसी के द्वारा कर जाए तो बहुत अच्छा है। ये सोच करके हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला आए। तो आए, नाम लेने के बाद गुरु जी से अर्जी विनती किए कि हे गुरुदेव, ये शरीर में जलन करो, हृदय में बहुत दर्द और नींद नहीं आने, ये सब बीमारी है। डॉक्टरों से इलाज करवाया, कुछ भी आराम नहीं हुआ। साधु संतों के चरण धोए, संत महंत के, फिर भी आराम नहीं हुआ। तो गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहे कि बेटा आज से अब आराम लग जाएगा, कुछ भी तकलीफ नहीं रहेगा। उस दिन से प्रतिदिन 60 रुपये 70 रुपये की दवाई गोली खाने पर आधा एक घंटा मुश्किल से नींद पड़ता था। वो सब दवाई गोली सब बिल्कुल बंद हो गया उसी दिन से। जिस दिन आशीर्वाद दिए उस दिन से आज तक बिल्कुल बंद हो गया। तो अब यहाँ कुछ नियम है, उसकी जानकारी नहीं होने के कारण एक दो नियम खंडित हो गया। कुछ दिन के बाद फिर दर्द शुरू हो गया। तब याद आया कि ये तो मना किए थे ऐसे ऐसे करना, किसी का प्रसाद नहीं खाना है, किसी को दहेज नहीं देना है। तो अब ये हम सोच रहे थे कि दहेज अपनी लड़की के बारे में नहीं देना है, किसी मेहमान के आग्रह है निमंत्रण तो चलो दे दिया जाए 10-5, ये सोचकर कुछ गिफ्ट दे देते थे। तो उसकी वजह से फिर शुरू हो गया दर्द। तो जब दर्द शुरू हो गया, व्याकुल हो गया, तब हम सोचे कि ये नाम जरूर खंडित हुआ होगा, इसलिए ये दर्द फिर हो गया। तो घरे से अर्जी विनती किए कि हे गुरुदेव, आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, हमसे ज़रूर गलती हुआ है। ये सोचकर घरे में अर्जी विनती की है और आने के लिए उसी दिन तैयार हुए। तो जब तैयार हुए बस आधा घंटा के अंदर ही उसका जो दर्द था वो बिल्कुल बंद हो गया, आने के नाम से ही। तो यहाँ आकर गुरुजी से अर्जी विनती की कि हे गुरुदेव, हम लोग ऐसे ऐसे गिफ्ट दे दिए, कुछ मेहमान का निमंत्रण आया था उसमें। तो गुरुदेव बताया नाम बेटा नाम खंडित हो गया है, फिर से नाम ले लो।
तो नाम ले और बताए कि आपसे जो दर्द फिर हुआ है वो अब नहीं होगा, अब नियम से रहना, ऐसे बताए। उस दिन से आज तक बड़ा सुखपूर्वक से वो रह रही है, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं है। सर पहले आप भिन्न भिन्न संतों के पास रहे, फिर दामाखेड़ा से नाम उपदेश लिया, भक्ति की, लेकिन फिर भी आपकी जो भगतमती है उनके जलन का रोग ठीक नहीं हुआ। फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप आए और उनके आशीर्वाद मात्र से ही आपकी पत्नी का जलन का रोग ठीक हो गया। तो सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी प्रकार से अपना कल्याण चाहने के लिए आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और परमार्थिक सभी प्रकार के सुख चाहने के लिए, मोक्ष चाहने के लिए, तन मन धन से सुखी रहने के लिए भी ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का शरण बहुत अच्छा है और मोक्ष प्राप्त इसके सिवा और किसी में नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों ही तरीका से सदगुरु संत रामपाल जी के महाराज के शरण बहुत लाभदायक है। इसलिए सभी भक्त समाज जो भी मान रहे होंगे उस धर्म को त्याग करके सदगुरु संत रामपाल जी के शरण में आकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराए, मैं यही भक्त समाज को कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या शुभ नाम है जी आपका? प्रदीप दास। कहाँ से आए? गांव मोई, जिला झुंझुनू, राजस्थान से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? पहले फौज में था जी, फौज में था पहले मैं। अभी घर पे सिर्फ भक्ति करता हूँ सतगुरु रामपाल जी महाराज की और पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा की भक्ति करता हूँ फिलहाल। संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? बचपन से हनुमान चालीसा करते थे, हनुमान जी की भक्ति करते थे। उसके बाद मेरे को कबीरपंथी साधु मिले कोई, उनसे मैंने कबीर चौरा मठ गंगाशरण शास्त्री जी 24वें आचार्य कबीर मठ में, कबीर चौरा में जो हैं, उनसे नामदान लिया था। उनकी भक्ति करता था मैं। उसके बाद उससे मैं संतुष्ट नहीं था, जहाँ भी कोई कबीरपंथी साधु मिलता था वहाँ जाता था, आश्रम पे खूब दान भी करता था और संतुष्टि नहीं थी जो वहाँ से नामदान ले रखा था। फिर मैंने 3 दिन चिड़ावा में आसाराम बापू का कोई सत्संग का प्रोग्राम लगा था, वहाँ मैंने 3 दिन सत्संग सुना आसाराम बापू का। उन्होंने 5-7 नाम बता दिए, गुरु मंत्र जो होते हैं हर देवी देवता के, बोला जो अच्छा लगे उसको चुन लो। वहाँ मेरी शंका और भी बढ़ गई, उन्होंने वो कर दिया जो पहले स्वयंवर होते थे, जो अच्छा लगे उसको माला डाल दो, तो वहाँ मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। फिर मैं कबीर परमात्मा के आश्रमों पे घूमता रहा, जोधपुर आश्रम वहाँ भी गया, शिखर शाह के आश्रम में वहाँ गया, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली भगत जी वहाँ मेरे को। फिर ऐसे दान पुण्य खूब करता था, 51 हज़ार रुपये भी मैं आश्रमों पे दान दे देता, घर में जो भी था दान वान कर देता था खूब। कबीर परमात्मा की स्कूल भी चलाई मैंने, कबीर विद्या मंदिर के नाम से। परमात्मा ने धन भी मेरे को खूब दिया, लेकिन आत्म संतुष्टि नहीं हुई वहाँ से नाम लेने से मेरे को। फिर मेरे को 12 जून को आपने आप बता रहे थे कि कबीर चौरा से नाम लिया था आपने, कहाँ से, कहाँ है कबीर चौरा? ये काशी में पड़ता है जी, जहाँ परमात्मा कबीर परमात्मा की मूल गद्दी, जहाँ कबीर परमात्मा हुए थे। फिर उनके बाद जो आचार्य चलते आए थे ना, 24वें आचार्य गंगाशरण शास्त्री जी हुए हैं, उनसे नाम लिया। फिर गंगाशरण शास्त्री जी ने आपको क्या नाम उपदेश दिया? ओम सत कबीर परमात्मा ने नमः, ये मंत्र दिया। कोई मर्यादा नहीं बताई मेरे को, सिर्फ ये रटते रहो आप, हठ योग बता दिया। सुबह शाम बैठ के आप ये मंत्र का जाप करते रहो। मैं मंत्र जाप इतना करता था, घर से बाहर निकल के हठ योग करने के लिए घर के पीछे बैठ जाता था। रात में 3-3, 4-4 घंटे मेरे को खूब प्रकाश के दर्शन भी होते थे और शरीर में सो के भी वो मंत्र चलता था सांसों के साथ नींद में, तो मेरा शरीर ऐसे चंचाता था जैसे बिजली का ट्रांसफार्मर चंचाता हो, और मेरा गला दबता था, गला घुटता था जैसे कोई गला दबा रहा जोर से, मेरा ऐसी हालत हो जाती थी। फिर कई बार तो रात में भगतमती को बोलता था मैं कि भाई वो अगरबत्ती करो, मेरा तो बिल्कुल गला दब रहा है। इतना बेचैन हो जाता था, पसीने पसीने आ जाता है, लेकिन उस भक्ति में मैं लगा रहा। अनजानेपन में बहुत भक्ति की वो मैंने, खूब प्रकाश भी देखा, उसमें आनंद भी आता था। मैं सोचा यही परमात्मा होगा, ये प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन संतुष्टि आत्मा को नहीं हुई मेरे को, बेचैन रहता था मैं भक्ति के लिए। संत आसाराम जी से आपने नाम उपदेश दिया, तो उन्होंने आपको क्या नाम दिया? उन्होंने बता दिया ओम नमः शिवाय बता दिया, को ओम भगवते वासुदेव बता दिया,
5-6 भगवानों के जो भी नाम अलग अलग बता दिए, बोल जो अच्छा लगे वो चुन लो। फिर वहाँ तो मैं संतुष्ट ही नहीं हुआ, वो नाम मैंने ग्रहण ही नहीं किया। 3 दिन सत्संग सुना, सत्संग में उन्होंने माइक पे नाम दे दिया कि जिसको जो अच्छा लगे वो चुन लो और उसको रटते रहो। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु जी ने परम ब्रह्म मानता हूँ मैं तो उनको, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा मानता हूँ। उन्होंने मेरे को 12 जून 2012 को निद्रा में रात में सोए हुए मेरे को दर्शन दिए, कबीर परमात्मा साथ में। कबीर परमात्मा की तो फ़ोटो लगा रखी थी मैंने घर में, तस्वीर लगा रखी थी, सुबह शाम दीपक अगरबत्ती भी करता था। तो मेरे को रात में दर्शन हुए लगभग 3:30-4 बजे के लगभग सुबेरे के टाइम। बोला बेटा तू दान भी कर रहा है, तेरी आत्मा भक्ति के लिए तड़प रही है, बेटा तेरे को सही रास्ता भक्ति का नहीं मिला है, तू सतलोक आश्रम बरवाड़ा आ जा। अब मेरे को कभी ये नाम सुना हुआ नहीं था, सतलोक आश्रम बरवाड़ा किधर पड़ता है। तो मैं बेचैन होगा, सुबह उठते ही मैंने घर में बताया ऐसे ऐसे कबीर परमात्मा ने, एक महाराज ने दर्शन दिए। अब वो मेरे को ये तो बाद में पता लगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। उस रात में तो ये बोले बेटा तू सतलोक आश्रम बरवाड़ा आ जा, तेरे को वहाँ सच्ची भक्ति मिलेगी। मैं उठ के सोचा अब कहाँ जाऊँ, कैसे पता करूँ कि ये कहाँ पड़ता है। तो परमात्मा ने प्रेरणा करी मेरे को कि डिश ले आके देखते हैं, इन संत महात्माओं के प्रोग्राम आते रहते हैं। मैं सुबह उठ के डिश खरीद ले आया, शाम को लगाया। 7:55 पे जैसे ही वो सेट करके वो लड़के ने चलाया डिश पे वो टीवी, तो 7:55 पे साधना पे गुरुजी के प्रवचन चले। मैं बोले अरे यहीं रोक दे भाई, ये गुरुजी इन्हीं के दर्शन हुए थे, इन्होंने मेरे को आश्रम में बुलाया था। जैसे स्क्रीन पे मैंने नीचे नंबर देखे भक्तों के, मैंने तुरंत वहीं रात में ही फ़ोन किया कि ये कहाँ पड़ता है। तो वो तो देख लिया था हिसार से आगे बरवाड़ा, उसमें टीवी के नीचे। तो वो बोले ऐसे ऐसे बरवाड़ा पड़ता है, हिसार से 30-32 किलोमीटर पड़ता है भगत जी, मो गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। मैं तो सोचा जो काशी वाले आचार्य जी पास बैठ के 4-5 दिन आते थे यहाँ, मोई भी आते थे आश्रम पे, एक छोटा आश्रम था। ऐसे बोले आप आ जाओ, मो दर्शन हो जाएंगे गुरु जी से, वहाँ चल के सत्संग सुनते हैं। मैं 14 जून को यहाँ पहुँच गया भगत जी, 13 को लगाया, 12 रात को दर्शन हुए। आके देखा, गुरु जी से मंत्र लिए और फिर मेरे को पूर्ण संतुष्टि हो गई। पूरा रास्ता परमात्मा का, एक ग्रंथ मेरे पढ़े हुए थे, कबीर सागर भी पढ़ा हुआ था, लेकिन पहले मैं समझ नहीं पाया था इतना। गीता जी भी पढ़ी हुई थी, बीजक भी पढ़ा हुआ था, लेकिन वो ज्ञान जो वो यहाँ जाके एकदम से मेरे गुरु जी का आशीर्वाद मिलते, मंत्र मिलते, वो ज्ञान योग खुल गया। और मेरे को सारे ग्रंथों में स्पष्ट मेरे को पहले मंत्र के साथ ये भी पता लग गया गुरु जी की कृपा से कि सतनाम क्या है। शास्त्रों में तो पढ़ा था कबीर सागर में, और सार नाम क्या है वो भी मतलब महसूस हो गया। और परमात्मा की रजा से फिर मैंने उसी टाइम फ़ोन कर दिया, मेरे बेटे को बुला लिया। और गांव में एक भगतमती श्रद्धालु थी कृष्णा जी, उनको भी फ़ोन करके बुला लिया। सच्ची भक्ति यहाँ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में है, वो सब भी आ गए दूसरे दिन। फिर उन्होंने भी गुरु मंत्र ले लिया। मैं घर में चला गया, जाते ही मैंने परमात्मा का ऊपर यहाँ से वो कार्ड ले गया, बाणियाँ चलाने लग गया घर में ऊपर, और 3 टाइम के पाठ करने लग गया। अब मेरी भगतमती को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो 2 किलोमीटर बस में या ट्रेन में नहीं बैठ सकती थी, उसको चक्कर चढ़ता था और उल्टियाँ होती थी। अब बोली मैं कैसे जाऊँ, वो गुरु नाम तो लेना पड़ेगा, भैंस भेज देंगे। उसकी भैंस भी रड़कती थी पीछे से, तो वो गुरु नाम तो लेना पड़ेगा। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण गुरु रामपाल जी महाराज है, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में चलना पड़ेगा। बोल 200 किलोमीटर कैसे जाऊँ मैं, 2 किलोमीटर नहीं जा सकती। वो प्रार्थना लगा, तो मैं तो प्रार्थना करती हूँ गुरु जी या तो मेरे को यहाँ आके नाम दे दो, या मेरे की उल्टी ना हो, मेरी भैंस ना रड़के। अब विश्वास शायद नहीं होगा, कोई नया आदमी सुने तो, उसकी भैंस ने ऐ भी नहीं किया। वो 7-8 बार आश्रम में आ चुकी है, और उसकी उल्टी वाली प्रॉब्लम वो 7-8 बार यहाँ परमात्मा के दरबार में आ चुकी है। बस में भी आई है, ऑटो में भी बैठी है, ट्रेन में भी बैठी है, उसको एक पानी का कुल्ला तक मुंह में नहीं आया। इतनी बड़ी रजा परमात्मा ने की। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको और क्या क्या लाभ मिले? जो मेरा गला घुटता था, जो मंत्र में करता था, प्रकाश देखा करता था हठ योग कर करके, जो कबीर 84 नाम ले रखा था, जो गुरु मंत्र ले रखा था, ओम सत कबीर परमात्मा ने नमः, ये मंत्र उन्होंने दिया था, इसका मैं जाप करता था। तो बहुत शरीर में बेचैनी होती थी और मेरा गला घुटता था। अब गुरुजी ने, मैं यहाँ से वो सत्संग सुन के गुरु नाम लेके घर गया, तो 3 दिन मेरे सपने में ऐसे रहते हैं गुरु रामपाल जी महाराज। जिस कमरे में मैं पूजा करता था, 3 दिन मेरे कमरे में रहे गुरुजी। खूब मैंने उनके चरणों की सेवा की है, और गुरुजी ने खूब मेरे को आशीर्वाद दिया। फिर एक खप्पर लेके औरत आती है, आग का वो भरे हुए अग्नि का, जहाँ गुरुजी के सामने तस्वीर लगा रखी थी, उसकी तरफ वो जंगले से वो फेंकती आग। तो गुरुजी मेरे को बोले बेटा घबरा मत, अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
और तो वो औरत चली जाती है, वो आग फेंकती है लेकिन लगती नहीं है कहीं भी, और वो चली जाती है। फिर गुरुजी 3 दिन मेरे पास वहाँ रहते हैं। फिर बोले बेटा अब तो जाएंगे, आश्रम के बिना तो मन नहीं लगता। मैं गुरुजी आपका भी मन नहीं लगता। ऐसे कह कि मैं मोटरसाइकिल से बस स्टैंड तक गुरुजी को छोड़ता हूँ और मैं गुरुजी से ये प्रार्थना, गुरुजी कुछ तो ग्रहण करो। नहीं बेटा कुछ नहीं खाएंगे। फिर बोले ठीक है बेटा अनार ले आ। मैं बाइक से अनार लाता हूँ, गुरुजी को खिलाता हूँ। ऐसे मैं बहुत उनकी चरणा सेवा से बहुत खुश होता हूँ। और वो उसके बाद मेरा कभी गला नहीं घुटा, कभी मेरे वो परेशानी नहीं। अब मैं सतनाम भी मिल गया मेरे को, सतनाम का खूब जाप करता हूँ, पूरे दिन अखंड जोत जला के घर में रखता हूँ, पूरे दिन वाणियाँ चलाता हूँ। हमारी भैंस पे भी परमात्मा के सत्संग की वाणियों का असर होता है। हमारी भैंस को मैंने मेरे घर जाके देख सकता है, अगर कोई विश्वास नहीं करे तो। परमात्मा के प्रवचन चलते हैं ऊपर, पूरे दिन लगा के रखता हूँ। कई बार देखता हूँ भैंस की आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं कुछ दिन तो समझा नहीं, फिर मैंने विचार किया कि पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था। परमात्मा की जैसे ही प्रवचन वाणियाँ चलती हैं तो वो उसकी आत्मा भी मतलब प्रभावित होती है। तो सर जो अभी आप बता रहे थे कि आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आपके साथ रहे 3 दिन और फिर आप उन्हें बाइक से छोड़ के आए, उनको अनार खिलाए, तो क्या ये आप जागृत अवस्था में बता रहे हैं या स्वप्न देखा था कोई आपने? सपन अवस्था में था भगत जी। हाँ, निंद्रा अवस्था में था, नींद में रहे, बहुत मतलब आनंदित हुआ मेरा मन आत्मा। और वो जो खप्पर लेके आई, वो मेरे को ये लगा, फिर महसूस हुआ गुरुजी ने जो मेरा गला दबता था, घुटता था बुरी तरह से, उस काल को भगा दिया। जो खप्पर लेके आई वो कोई भी देवी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ये आशीर्वाद है बेटा ये अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मेरी भक्तमती को एक प्रॉब्लम और भी थी, वो तो उसको गुरुजी एक सत्संग में कहते हैं कि वो उसने ये प्रार्थना तो लगाई भी नहीं थी आने से पहले, वो तो उनको रूंगे में दे दिया परमात्मा ने लाभ। उसको ये बड़ बड़ चींटियाँ होती हैं, ये काटती थी, ऐसे शरीर में एलर्जी थी उनको कि जैसे चींटियाँ खाती। कई बार तो वो ये कहती थी कि परमात्मा इससे अच्छा तो मेरे को उठा ले तो ठीक रहे, क्योंकि वो बहुत बेचैन हो जाती थी रात में भी। सब जगह दवाई ले ली थी। जैसे ही प्रार्थना लगाई आश्रम में आने की, उस दिन के बाद उसको कहीं यही महसूस नहीं तेरे शरीर में कोई रोग भी था क्या। सर जैसे आप पहले काशी से आपने नाम उपदेश लिया, फिर आसाराम जी के सत्संग में भी आप रहे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो आपको सुख भी मिले। तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, खास करके कबीर पंथियों को मैं कहना चाहूँगा कि उनसे तो मैं खूब अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। काशी से जो छोटे छोटे आश्रम बना के रखे, कि उन बिज्जक के, उन कबीर सागर की और कबीर परमात्मा की जो सच्चाई उसमें लिखी, उसकी गहराई में जाएं, पढ़े लिखे हैं। और वो जो सच्चे मंत्र हैं वो सिर्फ सतलोक आश्रम बलवाड़ा गुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ही हैं। बाकी किसी कबीर पंथी के पास वो सच्चे मंत्र नहीं है जिससे हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं या हमें किसी प्रकार का सुख या लाभ हो सकता है। मैंने खूब हठ योग कर करके रट रट के उनके मंत्र देख लिए, उनसे कोई लाभ नहीं हुआ और शरीर में बेचैनी और होती थी। मैं पूरे भगत समाज से प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी इन अज्ञानियों के पास फंसे हुए हैं, जिनके पास शास्त्र विरुद्ध साधना में लगा रखा है जीवात्माओं को, उन सभी भक्तों से, भगत समाज से मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो सतलोक आश्रम बरवाला आएँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज से गुरु मंत्र लें और अपना आत्म कल्याण करवाएं। सत साहिब। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊँगा और सब पंथों का नाश करके मिटा के एक पंथ चलाऊँगा। उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक के प्रकाशक। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथा में जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आन दे टेम, तब मैं क्या करूँगा तेरे संग में। क्या बताया है ये देखिएगा। बोध सागर
कबीर सागर के अंदर बौद्ध सागर, और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए तब तुम संसार गौन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था, अरे काल पर पंथ पसारा तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। अब फिर कहे 5505 तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि काल जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा के करे और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, उस भक्ति से, और सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। पूरी सृष्टि नाम लेगी और घर घर देखो बोध विचारा। घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का, और सतनाम सब ठोर उचारा। सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप किया करेंगे। 5505 जब ये वचन होगा सच्चा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। देखिएगा, ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है और कबीर बानी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, 12 पंथ चलो सो भेद। क्या बताया है कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिना भेद वो गंस चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार और 5वां पंथ बीज का लेखा, फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परम धाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखा है। और यहाँ देखना, ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है, कबीर साहिब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहाँ इस कबीर बानी चैप्टर में 136 पृष्ठ पर प्रथम लिख दिया जागूदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पर कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं, कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है, ठीक है। यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का
आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा। अर्थात ये आगम कह हम व्याख्या, इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है। इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिन जागो जोगो सूरत गोपाल वही है। टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ आगे हम ये 10वां वध है परमधाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। संवत 1774 वैशाख में, यहाँ गलती से 75 लिखा गया है। संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाणी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे छुड़ानी गांव में। वहाँ से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरफ, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथा में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गवाह बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा, जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। ये 12 अस्थिर घर का मरम ना पावें, ये 12 पंथ हमी को ध्यावें। यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावें, ये 12 पंथ हमी को ध्यावें। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, वो दया करी परमात्मा ने। फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुनः वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावें। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ। तो पुण्यात्मा उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सतगुरु हमें दे गए। और कहती 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कर्तगनी हो जाएंगे कलयुग के जीव, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये करीम टाइम है, प्राइम टाइम, जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा
जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको, और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा होंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊँगी। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होवे जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया और तारू तास के 71 वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यह हम कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित काजी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा, जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सतनाम और सारनाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे। काल के दूतां द्वारा नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गए छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का, ये अन्ना नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो, अब ये आपने पढ़ा था पहले, फिर दोबारा देख लो, 10 सेगमेंट और देखना, सारा क्लियर हो जाएगा। सब संवेद बोध 121 पृष्ठ पर आपने पढ़ लिया था। 121 पृष्ठ पे यहाँ पर कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवाह नहीं कोई। पूरी सृष्टि नाम लेवेगी बंदी छोड़ का। कबीर साहब का घर घर देखो बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। खुले तौर पर बताया जाएगा फिर वो नाम सब पुण्यात्माओं का सतनाम का, वो 2 अक्षर का नाम है। और 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। सब जीव परमात्मा के उसे परम पद से परिचित हो जाएंगे। अब देखना, ये कबीर साहब का फिर सौसंबोध ही चल रहा है। 171 पृष्ठ पर आ गए हम। पुण्यात्माओं, इस पर लिखा है 5 सैंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, परम पुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब कहते हैं जब यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, जब एक महापुरुष आवेगा, वहाँ तो उन्होंने खुद कह दिया हम चल कर आएंगे, तो बार बार न्यू कह का मावाएंगे तब वजह नहीं, तो स्पष्ट कर दिया कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आवे। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, और सत नाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। पूरे जितने भी जीव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या कोई सिख है, कोई भी आगे जो चलेंगे, सारे जितने भी जीव जहान में और जो सत नाम की साख ले, वो पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। यथा श्रीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे। कहते हैं जैसे समुद्र में दरियागण, ये दरियाएं जैसे गंगा जमुना सरस्वती सारी कहते हैं अपने आप धाय कर दौड़ कर उसमें जाकर मिल के एक रस हो जाती हैं। ऐसे सारे पंथ एक दिन इस सच्चाई को समझ के उस मेरे वाले दास के द्वारा चलाए गए उस पंथ में महापुरुष, वो तो महान थे इसलिए महान को महान ही कहते, हम तो दास हैं। कहते उसके द्वारा चलाए गए पंथ में ऐसे भाग भाग का होंगे जैसे समुद्र में दरिया सपीट तो जाकर मिल जाया करती हैं, निर्बाध होकर के आ जाते हैं। तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ। देखिए, यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये,
और सत सुकृत के मध्य तिमी, उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावे। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि वार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। कबीर साहब कहते हैं मैंने समय दर दिया यो 5505, जब तक यो ठीक का समय नहीं आएगा, ठीक माने निर्धारित समय, तब तक तब मेरा सब संवेद का ये वचन निराधार दिखाई देगा। ये उस दिन सच्चा हो जाएगा जब वो दिन आ गया, पुण्यात्मा आ गया वो ठीक का दिन। ये सारे झाड़ के दर दिए दास ने। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि वार, ठीक का यानी वो निर्धारित समय का, कपट चातरी तब लो, तभी तक ये लोग छल कपट कर रहे हैं बेचारे। और मेरा सब संवेद निर्धार, ये सब संवेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे वचन वैसे कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए काल ने, नर नर पंथ बना दिए, मजहब बना दिए। कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सतनाम के सारे सारे हंस सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक सोई बरतें सहज सुभावे। ओए होए, कहते हैं सब तो सतनाम लेंगे और कलयुग में सब नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, ये बुराई छूट जाएगी। जहर दिखाई देगा, यूँ रिश्वत लेते हैं और मंत्रियाँ तो के ये घोटाले सामने आ रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं बिना ज्ञान के बालकों की तरह। जहर दिखाई देगा अपने और केवल एक सतलोक दिखाई देगा। और आपका कोई भी काम होगा, भगवान को किस लिए ढूंढते हैं, किस लिए उसकी शरण ग्रहण करते हैं? कि सब दुख दूर किया करता है, सब आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और ऐसे कर देगा आप समझ भी नहीं सकोगे। तो फिर हमने क्या आवश्यकता फिर बकवाद करने की, और फिर विष दिखाई देगा। तो कहते हैं घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी इस ज्ञान से। और कलयुग में एक हवे हवे हो के हवे, और सोई बरते सहज सुभाए, सब प्यार तरह करेंगे। और कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, हर सब की भववीर, सो समान समदृष्टि है वो समृद्ध सत कबीर। कहते हैं कि तो डाकू ठग लुटेरे चोर और ये रिश्वतखोर, और क्या फिर शूद्र जो छोटी जाति या नीची, कहते सब एक हो गए, भवभीर सब एक हो जाएंगे। और वो जो पंथ का प्रवर्तक होगा, देखिए सो समान समदृष्टि, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो है समृद्ध सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, जैसे दास ने सत्संग आज प्रारंभ किया था कि ये जितने पुण्यात्मा संत महंत हैं ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनको काल ने सिलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए उनमें। और वो पूर्व जन्म की पुण्यकर्मों से परिपूर्ण होते हैं, और लास्ट में उनका आगे चार्जर ठीक नहीं होता, पिछली बैटरी जब तक चले चले पुण्य, और फिर आगे इनकी भक्ति ठीक नहीं होती, फिर ये स्वयं दुर्गति को प्राप्त होकर मर जाते हैं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जय गुरुदेव पंथ है, और उसके प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं। और वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, काल के फंस गए हैं। और उन्होंने सन 1971 में इस दास के बारे में आकाशवाणी की थी कि वो एक महापुरुष आवेगा। देखो थोड़ी सी पढ़ेंगे जब अच्छा लगेगा। एक है ये जय गुरुदेव की वाणी, पुस्तक भाग 2, और ये है श्री वो तुलसीदास जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत तुलसीदास जी महाराज। हर इसके चेले कहें विश्व को शांति नहीं से मिलेगी, मिल गई शांति, दूना बिगड़ गया काम। अब ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहले इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये है इसका 59 पृष्ठ। इसने 28 अगस्त 1971 में एक आकाशवाणी करी तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है।
1971 को। और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इसने ये प्रवचन कर दिए। फिर श्रद्धालुओं ने पूछा, भगवान जब वो आ लिया महाराज जी तो उसका पता बता दो, बहुत पीछे पड़ दिए। तो फिर इन्होंने देखिएगा 7 सितंबर, इसके 50 पृष्ठ पे लिखा है, ईसाकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी बोली। देखना, वह अवतार जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को इसने वाणी की थी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म, रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को जो है 21वें वर्ष में लग गया था। ये 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है और है, यदि उसका पता बता दूं लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, सन 2011 में दास ने सत्संग करके इनके साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से भी साधना चलन वालों ने ये सतर्क कर दिया था कि ये पुण्यकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले पुण्यकर्मों से। आगे ये 500 नाम काल के जाप करे था, वो कोई भक्ति थी नहीं। तो 2011 में दास ने ये कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे वो कौन है। वो कौन है 20 वर्ष का था 1971 में, इसको बता देना चाहिए कि बरवाला मारे हर जाओ भाई, ले लो नाम, जाओ तो कल्याण करवा लो। लेकिन उस समय यूँ फ्यूज हो लिया था, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, भक्ति खत्म हो गई थी और गल के मेरे हाथ पैर इसके जिंदा लाश लिए फिर रहे थे इनको। और जब इसने इसका जू नहीं रहेंगी तो 2-3 महीना बाद से काल ले गया इसने उठा कर। या तो इसके लिए सुअवसर दिया था दाता ने कि अपने भार मुक्त हो जाता और परमात्मा के बच्चे आसानी से आगे इसके कहते ही सारे मान जाते। वे चलो पहले से कहा करते थे, अरे आगे एकदम सारे समझ जाते। लेकिन इसने उस बात पर असर नहीं किया, इसलिए यो कुछ ही दिनों के बाद काल ले गया इसने उठा कर, छोड़ दिया दाता ने। ना 116 वर्ष जिया यो, इसलिए रखा हुआ था कि इस युग कह दे एक बार अपने मुख से, जाओ भाई वो आ रहा है जिसके बारे में 1971 में कहा था। तो ये भी क्रेडिट यो नहीं ले सका। तो पुण्यात्माओं, एक नस्त्रेदमस की आप भविष्यवाणी पढ़ कर देखना इस दास के लिए। कबीर साहब कहते हैं, हमने अपनी महिमा आप पर बखानी, हमारे बारे में कोई दूसरा बतानिया नहीं कोई भी। आप पर आरती, आप पर साजे, आप पर किंगर, आप पर बाजे, आप पर ताल झांझन कारा, आप नचाप देखनार, कह कबीर ऐसी आरती गाऊँ, आप मध्य आप पर समाऊँ। तो हमने आप पर बतानी पड़े ये सारी कहानी, वह कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ है, कैसे लाभ होगा। अब जैसे इन भविष्य वक्ताओं का तो काम इतना है जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता, और ये बता दे कि अभी परसों 6:35 पर सूर्य उदय होगा, और वो ना बताते तो भी होना था क्योंकि तो परमात्मा का विधान है। तो इन्होंने बता दिया, अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना। तो परमात्मा ने तो पहले कह रखा कि जब सन 1398 कबीर भगवान आए थे तो 120 वर्ष रहे थे, 1518 में गए थे। उसी समय कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, उसका वचन था जिसके वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे। उन्हीं के वचन से आज पूरे विश्व में ये शांति फैलेगी, सारा संसार भगवान कबीर जी की भक्ति करेगा, घर घर में शांति होगी और सबको इतने सुख होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उस परमात्मा का विधान था, ये ना बताते तो भी यो दिन तय आना ही था। बोलो सतगुरुदेव।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ सत साहेब भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम भक्त दुष्यंत दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम रानी तराई, तहसील डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं अभी पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता में ट्रेनिंग किया हूँ और अभी अपने गांव के पास ये उसमें प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं परम सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले कबीरपंथी दामा खेड़ा से भक्ति लिया था। वहाँ का जो महंत है, मैंने जो गांव में कड़िहार बना के रखते हैं, उनसे मैं गुरु दीक्षा लिया था। तो वहाँ मुझे जो मंत्र दिए थे 5 नाम, तो 5 नाम का जो मंत्र दिए थे, लेकिन उसका जो है कैसे, किस विधि से और किस नियम से कैसे उसका जाप करना है, पालन करना है, इसके बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं दिया था। जिसके कारण से मैं जो है मैंने थोड़ा सोच में था कि वहाँ कबीरपंथी में ये था कि एक मूल संध्या पाठ है जो शाम के समय आरती करते थे और उसमें प्रथम बार में बोलते हैं कि श्वास श्वास पे नाम ले, बीता श्वास मत खोए, न जाने यह श्वास का आवागमन न है। तो मैं ये सोचता था कि ऐसा कोई जो मंत्र दिए हैं इसमें कोई विधि नहीं बताए हैं कि इसको श्वास श्वास पे नाम को सुमिरन कैसे करना है। और ये बताते हैं कि जो गुरु जी बताते हैं कि सतनाम, सार नाम और सार शब्द, इसके बिना जो है मुक्ति हो ही नहीं सकती है। और आप ये सब चीज़ का जब नियम में, मर्यादा में रह के पालन करोगे तभी मुक्ति हो पाएगा। और हमें जो मंत्र दिया है उसमें ना तो कोई नियम है, ना कोई मर्यादा है, ना ये कोई बताया नहीं कि ये सतनाम है कि सार नाम है या सार शब्द है और इसका सुमरन कैसे करना है। तो मैं जब गुरु जी का जो है सत्संग सुना साधना चैनल में, तो मेरे को लगा कि वास्तविक में जो हमें भक्ति मार्ग बताए हैं ये अधूरा है और तत्व ज्ञान से जो है रहित है। तो मैं गुरु जी के शरण में आया और यहाँ से नाम दीक्षा लिया हूँ। सर जब भी आप बता रहे थे दामा खेड़ा से आप नाम उद्देश्य लेके भक्ति करते थे, तो क्या भक्ति देते थे, क्या मंत्र जाप करने के लिए देते थे वो आपको? दामा खेड़ा वाले जो है 5 नाम देते थे। आदि नाम, अजर नाम, पताले शब्द, सिंधु नाम, यही नाम हंस को काम, पकड़ो कुंजी, खोलो कपाट, पांडी चढ़े मुल्की घाट, भरमभूत का बांधव गोला, धर्मदास अजर मुख बोला, 5 नाम यह प्रमाण, जो हंसा को ले सतलोक समान। ये नाम जो देते थे दामा खेड़ा वाले, तो मैं जो है अपने महंत जी से जाके पूछा हूँ कि महंत जी इसमें जो है बताते हैं कि ओहम सोहम तत्व विचारा बंख नाल में किया समारा, मन को मार गगन चढ़ जाए, मान सरोवर बैठना है, ये मूल संध्या पाठ में जो बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? तो वहाँ हमारे जो महंत जी बताए कि भाई ये जो है ओहम है, ये सोहम है। तो मैं बोला कि भाई इंगला पिंगला सुषमा नाड़ी कहते हैं, तो ये इंगला पिंगला सुषमा नाड़ी क्या हुआ? तो फिर बोलते हैं ये इंगला है, ये पिंगला है, ये सुषमा नाड़ी है। तो मैं बोला कि वही ओहम, वही सोहम, वही इंगला, वही पिंगला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं थोड़ा सा ये हो गया। फिर मैं बोला कि यहाँ दामा खेड़ा पंथी में जो है चौका आरती बनाने का जो प्रथा है कि चौका आरती हर कार्यक्रम में, जाए वो सट्ठी का कार्यक्रम हो, चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे मन्नी का कार्यक्रम हो, उसमें चौका आरती वगैरह बनवाते थे। तो मैंने बोला कि मूल संध्या पाठ में लिखा है कि घट का चौका कर उजियारा, हित कर संपुट कर ले मूला, यह नैनंद साहेब को तूला, अहंकार अभिमान विडारा, घट का चौका कर उजियारा। तो इसमें घट का चौका लिखा है, ना कि घर का चौका। और यहाँ तो है घर का चौका करते हैं, लेकिन घट में जो अवगुण रूपी जो अंधकार है वो तो जस का तस है। इसके बारे में तो कुछ सही ढंग से ज्ञान मिल नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा सा बहुत अपने आप में महसूस करने लगा कि मेरे को सही ज्ञान नहीं मिल रहा है और जो भक्ति नहीं मिल रहा है, तो मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगा? मैं अपने आप में जो है थोड़ा तड़पने लगा। तो फिर गुरु जी के शरण में आया हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं परम संत सतगुरु जी रामपाल जी महाराज के शरण में साधना चैनल में गुरु जी का सत्संग सुना हूँ
और एक दिन मैं अपने फूफा जी के गांव अरमरी कला गया था, तो वहाँ फूफा जी जो है बताया कि एक पम्पलेट दिया सदगुरु जी का और ज्ञान गंगा की पुस्तक दिया और बोले कि आप साधना चैनल में 7:55 को जो है कार्यक्रम देता है गुरु जी का, वो आप कार्यक्रम सुनिए। तो मैं सुना और अपने माँ और बाबूजी को भी बताया कि कबीर परमेश्वर का जो सत्संग का कार्यक्रम साधना चैनल में देता है, तो उन लोग भी सुने। तो फिर मेरे माँ बाबूजी बोलते हैं कि 2-4 महीना सुनने के बाद कि हम लोगों को बड़वाला जाना है, सत्संग में गुरुजी से दीक्षा लेना है। तो मैं सोचा कि अब मेरा माँ बाबूजी पढ़ा लिखा भी नहीं है, उतना दूर दिल्ली से आगे हरियाणा में बड़वाला कहाँ पे है, अकेले कैसे जाएंगे, भटक जाएंगे। तो मैं अपने माँ बाबूजी से बोला कि एक काम करता हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। तो फिर मैं अपने भगतमती जी के भी बोला हूँ कि हम लोग सब एक साथ बड़वाला जाएंगे और सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास दीक्षा लेंगे। तो मेरा भगतमती जी जो है अपनी मेरा भाई बहू यानी अपनी उसकी देवरानी जी को भी बोली, तो उन लोग भी तैयार हो गए। तो हम लोग सब आए यहाँ और सदगुरु के शरण में आके जो है नाम दीक्षा लिए हैं। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? परम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे प्रथम लाभ तो ये हुआ कि मेरा जो ज्ञान का जो है दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि आज तक मैं जो है अंधेरे में भटक रहा था। दूसरा चीज़ मैंने अनुभव किया है कि आज तक हम जो भक्ति मार्ग कर रहे थे इससे कोई खास लाभ नहीं मिल रहा था। जो रूढ़िवादी और रीति रिवाज से जो भक्ति कर रहे थे वही चल रहा था। अभी लेटेस्ट की घटना है, इसी सितंबर की बात है, 4 सितंबर को मेरे को 10-15 दिन पहले जो है मेरा जो दस्त है उसमें जो है ब्लड जा रहा था। मैं सोच रहा था कि ये क्या है। तो मैं क्योंकि चिकित्सा विभाग से ही जुड़ा हूँ, तो पहले ब्लीडिंग बंद करने के लिए जो है दवाई वगैरह लेके देखा, उसके बावजूद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। तो फिर मैं शहीद हॉस्पिटल है दिल्ली राजरा में, वहाँ जाके डॉक्टर तिवारी सर से चेक कराया। तो तिवारी सर ये बताया कि आपको जो है पाइल्स वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अंदर से ब्लीडिंग हो रहा है। उस बीमारी का नाम बताया, प्रोक्टोस्कोपिक में चेक करने के बाद हीमोराइड का प्रॉब्लम है और ये जो है ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है। तो मैं वहाँ से फिर वापस आ गया कि तैयारी में 1-2 दिन के बाद आऊँगा, फिर ऑपरेशन करवाऊँगा। फिर घर आने के बाद मैं अपने भक्तमती को बताया कि भाई मेरे को ऑपरेशन करवाना है और 1-2 दिन के बाद जानना है। तो भक्तमती बोले कि सदगुरु रामपाल जी महाराज तो बड़े बड़े बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो आप पहले उसके पास अर्जी लगा लीजिए, क्योंकि जब बड़े बड़े बीमारी ठीक हो सकता है आपका छोटा मोटा बीमारी क्यों ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं 6 तारीख के डेट में अर्जी यहाँ लगाया। तो उस डेट में क्या है सत्संग चालू था, तो भगत जी लोग बोले कि अभी 3 दिन तक के 6, 7, 8 को जो है अभी अर्जी नहीं लिखेंगे, गुरु जी मना किया है, उसके बाद आप अर्जी लगा सकते हैं। फिर मैं ये सोचा कि मेरा जो है ब्लीडिंग बढ़ रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग बढ़ जाएगा तो तकलीफ़ हो जाएगा। तो मैं ये सोच के जो है ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल चला गया। वहाँ ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद जो है 2-3 दिन के बाद वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। अब वहाँ से आने के बाद भी हॉस्पिटल में भी और वहाँ आने के बाद भी मेरा जो है ब्लीडिंग जो है बंद नहीं हो रहा था। फिर मैं परेशान हो गया कि अब कैसा करूँ, ऑपरेशन भी करवा लिया, उसके बावजूद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है। तो फिर मैं वापस जो है 13 तारीख को फिर अर्जी लगाया गुरुजी के पास कि गुरुजी मैं अब बहुत परेशान हूँ, दवाई खाया, दवाई से ठीक नहीं है, ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के बाद भी ब्लड जा रहा है। तो फिर भगत जी बताया कि आपका अर्जी स्वीकार कर लिया, 101 नंबर में जो है आपका अर्जी है और आप शाम को 6 बजे इसका जो है समाधान आप पूछ लेना। फिर मैं बाद में फिर फ़ोन लगाया तो बताया गुरुजी कि आपको जो है ज्योति के लिए संकल्प लेना है, गुरुजी का आदेश है। तो मैं गुरुजी के जो जहाँ हम लोग पूजा करते हैं गुरुजी के ये के सामने, वहाँ पे गुरुजी का दंडवत प्रणाम किया और संकल्प लिया कि हे बंदी छोड़, आप मेरे सभी दुखों और कष्टों का निवारण करें, आप ही मेरे परमपिता परमात्मा हो। मुझसे जो गलती हो गई कि मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं किया और इतना बड़ा और ऑपरेशन करवा लिया और ये किया, लेकिन फिर भी मुझे कोई परेशानी से जो है छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो फिर जैसे ही मैं संकल्प लिया और 24 घंटे के बाद जो है मेरा जो दस्त में जो ब्लड जा रहा था वो परेशानी दूर हो गया। ये मुझे अभी वर्तमान में ही लाभ मिला है। सर, पहले जब आप भक्ति करते थे दामाखेड़ा से, नामदान लेने के बाद उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में
आए और उनसे नाम उपदेश लिया। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि आपका आध्यात्मिक जो योग बता रहे हैं आप वो खुल गए। आपको पता चला कि भाई किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। कबीर परमात्मा ही मोक्षदायक हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए और उसी भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं। वो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास है। तो आपको मोक्ष का मार्ग मिला। और दूसरा, आपको जो लाइलाज बीमारी थी जिसका आप दवाई भी ले चुके थे, आप ऑपरेशन भी करवा चुके थे, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, सतगुरु रामपाल जी महाराज की मात्र आशीर्वाद से ही आप ठीक हो गए। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो भक्त समाज को ये कहता हूँ कि हम लोग शुरू से कबीरपंथी से दामाखेड़ा से जुड़े थे और वहाँ कबीर साहब की जीवन चरित्र में जो पढ़ते थे कि कबीर साहब जो है उस अपने निज स्थान से जो है एक तालाब में कमल के फूल में प्रकट होते हैं और अपने जो जीवन चरित्र को जो जैसे करते हैं कि एक बिना ब्याहे बछिया के दूध को ग्रहण करके जो है अपना परवरिश करते हैं। तो ये जो है कबीर सागर में तो ये चीज़ उसका कबीर परमेश्वर का तो जीवन चरित्र लिखा है, लेकिन आज तक हमारे पंथ में कबीर पंथ के कोई अन्य धर्म गुरु जो है इस बात को जो है वेदों के द्वारा जो है प्रमाणित करके नहीं बताया है। जो वेदों में कई वर्षों पहले जो है रूबारूब लिखा है कि वो परमात्मा जो है तीव्र वेग से बिजली के समान आते हैं और एक कमल के फूल पुष्प में पानी में जो है प्रकट होते हैं और बिना ब्याहे बच्चिया के द्वारा जो है अपने दूध का ग्रहण करके अपने जीवन परवरिश करते हैं। तो ये तत्व ज्ञान जो वेदों में छिपा है, इसको सदगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा आज तक कोई संत कोई गुरु जो है नहीं बता पाया है। तो मैं भक्त समाज को ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे 21 ब्रह्मांड में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा आज किसी के पास तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज हम जो है अपने ही वेदों को जो है सही ढंग से झांक नहीं रहे हैं, सही ढंग से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी धर्म गुरुओं की जो मनमुखी रूप से लोक वेद जो बताए उसको जो है सुन रहे हैं। जबकि हमारे श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में से 4 में स्पष्ट लिखे कि संसार रूपी वृक्ष में जो है ऊपर की ओर जड़ और नीचे की ओर जो शाखा है, इसको जो है जड़ से लेकर शाखा और पूरे पत्ते तक जो सही सही उसके पार्ट को बता देगा, वही तत्वदर्शी संत है। और ऐसा आज तक हमें कोई संत जो है ऐसा मार्ग ऐसा ज्ञान कोई नहीं बताया। तो मैं सभी भक्त समाज से सादर हाथ जोड़ के विनम्र करके निवेदन करता हूँ कि वो जो है बड़वाला आश्रम आए और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना जो है मोक्ष करे और अपना ये जन्म मरण के जो असाध्य रोग है इससे जो है छुटकारा पाए। सर, पहले आप दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे और एक बहुत बड़ी विडम्बना है और बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बड़ा बड़ा दुख का कारण है कि इसी समाज में नकली कबीर पंथ भी फैला हुआ है और उनमें सबसे अहम भूमिका दामाखेड़ा वालों ने निभाई है। तो वहीं से आप जुड़े हुए थे। तो सर, फिर आपने वहाँ से हट के परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपको जो लाभ मिला वो आप हमारे दर्शकों को बता ही चुके हैं। तो सर, मैं आप जी से यही प्रार्थना करता हूँ ये कि जो साधक जो भगत आज भी दामाखेड़ा से जुड़े हुए हैं उन भक्तों को विशेष तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भक्त समाज से जो दामाखेड़ा से जुड़ा हुआ है इसको ये बताना चाहता हूँ कि दामाखेड़ा वाले ये गारंटी और दावा करते हैं कि जो वंश 42 के द्वारा जो है नाम दीक्षा लेते हैं उसी की मुक्ति होगी। बाकी अन्य किसी अन्य कबीरपंथी से जो है नाम दीक्षा लेते हैं उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अनुराग सागर में जो है पृष्ठ नंबर 138 से लेकर 140 में स्पष्ट रूप से कहा है कबीर परमेश्वर ने कि धर्मदास 6वीं पीढ़ी में तुम्हारा जो वंश है उसमें जो है काल का दूत आएगा और वो जो है टकसारी पंथ से जो है नाम दीक्षा लेके जो है अपनी चौका पद्धति जो है चालू करेंगे और जो चौका पद्धति जो चालू करेंगे और जो लोग उससे चौका बनवाएंगे वो 184 में जाएंगे। क्योंकि दामाखेड़ा वाले ये कहते हैं कि जो नाम मंत्र धर्मदास साहब को कबीर परमेश्वर में दिया है वही मंत्र जो है आज हम अपने भक्त को देते हैं। लेकिन कबीर परमेश्वर जो है धर्मदास साहब को बार बार बोले हैं कि धर्मदास मोहि लाख दुहाई सार शब्द बाहर न जाए, सार शब्द बाहर पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो
इसमें धर्मदास साहब को इसलिए बताए हैं कि सार शब्द को अगर बाहर आज अगर भेद को खोल देंगे तो काल के दूत जो है बैठे हैं वो जो है इस पंथ को जो है पूरा भक्त समाज को पूरा जीव को जो है भरमा के रख देंगे और उसको काल के मुंह में जो है ले जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आज तक जो है दामाखेड़ा वाले जो बात जो बोल रहे थे कि वंश 42 के अलावा जो है किसी अन्य के साथ मुक्ति नहीं हो सकती है, तो मैं यही कहूँगा कि ये बात जो है निरर्थक है, क्योंकि उसमें कबीर सागर में ये भी लिखा है कि प्रत्येक वंश जो है 25 वर्ष और 20 दिन के गद्दी में रहेंगे। लेकिन ऐसे कबीर पंथ दामाखेड़ा में जो है 15वीं पीढ़ी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा उसके जो नियम में जो है कोई भी पंथ जो है वस्तु स्थिति में नहीं चल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने सदग्रंथ को देखिए, कबीर सागर में जो लिखा बात है उसको एक बार अध्ययन करिए। सदगुरु रामपाल जी महाराज की आप सत्संग सुनिए। आप ठीक है दामाखेड़ा से आप दीक्षित है, उनके अनुयायी हैं, लेकिन सत्य ज्ञान और तत्व ज्ञान को सुनने में समझने में कोई हर्ज नहीं है। आप उस तत्व ज्ञान को हृदय से सुनिए, समझिए और उसके बाद आप जो है आप मनन कीजिए, विचार कीजिए। क्योंकि कबीर साहब जो है धर्मदास जी साहब को मना किए थे कि सार शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। आज 15वीं पीढ़ी में फिर वो धर्मदास के वंश जो बता रहे हैं उसमें जो है वो सार शब्द कहाँ से आ गए। तो ये जो है सार शब्द आया नहीं है, बल्कि ये मनमुखी रूप से जो है भक्त समाज को भ्रमित कर रहे हैं कि और वहाँ जो दामाखेड़ा पंथ में जो महंत परंपरा जो चल रहे हैं, कड़ियार परंपरा, तो वहाँ जो है बाकी अन्य परंपरा में सिर्फ चौका आरती करके अपना जो जीविकापार्जन की जो पद्धति कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बाकी वास्तविक ज्ञान और वास्तविक नाम नहीं है। मैं भक्त समाज को सादर अनुरोध करता हूँ कि जो भक्ति कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी महाराज साहब को दिया था, वही नाम वही मंत्र आज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बड़वाला में आज भक्त समाज को दे रहे हैं। और ये ऐसा मंत्र है जिससे जो है हमें मुक्ति मिल सकता है। तो मैं भक्त समाज से अनुरोध करता हूँ कि वो बड़वाला में आए और अपना मुक्ति करवाएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? राम साहू। सर कहाँ से आए आप? ग्राम लावत्रा, पोस्ट ऑफिस खंडसारा, थाना तहसील बेमेतरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? ये कबीर साहब की भक्ति करते थे। उसके बाद फिर बाद में थोड़ा हम घूम गए और राधा स्वामी सत्संग में चले गए, वहाँ नामदान लिए। लेकिन जब हम ग्रंथ खोल कर देखा तो काल का जो जाल का मंत्र है वो दिए थे, ज्योत निरंजन। तो अन्य हमारे मन से लगे, उस दिन से हम बंद कर दिए। सत्संग में जाते थे लेकिन उसका भजन सुमरन नहीं किए हम। तो पहले जैसे आप बता रहे हैं कि अभी कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, तो कहाँ से आपने नाम उपदेश ले रखा था, कहाँ से जुड़े हुए थे आप? जी हम नाम उपदेश नहीं लिए थे, दामाखेड़ा वाले साहेब को ही मानते थे और प्रकाश मुनि नाम से और गिरिध मुनि नाम को ही यानी हम पूर्ण परमात्मा मानते थे और किसी देवी देवता का पूजा नहीं करते थे अपन। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे साढ़ू से मिला, मेरे साली के यहाँ से। तो उसके बाद वो पुस्तक तो मैं भूल गया लाने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त एक खंसरा में मेरे पास में गांव के नज़दीक में एक फ़ोटोग्राफर थे, उसके पास गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो वो पुस्तक माढ़े थे। तो मैं पूछा कि भैया ये पुस्तक मेरे को दे दोगे क्या? तो कहते ले जाओ आप। और उसको लाकर मैंने पढ़ा, पूरा पृष्ठ पढ़ लिया। और साथ में एक दिन अचानक टीवी चालू किए तो साधना चैनल में सत्संग चल रहा था, और वो भी ऐसे कबीर साहब की ही वाणी चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये कोई आज तक किसी ने टीवी में नहीं दिया है, लेकिन ये है कौन ऐसे जो आज टीवी में आने बता रहे हैं कबीर साहब का। तो ये विचार कर देखा तो उस समय 3.5 घंटा सत्संग देते थे। मैंने इतवार के पूरे 3 घंटा तक के सत्संग सुना, और जब सत्संग सुना और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा तो मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया है कोई ना कोई महान पुरुष। ये सोच करके मैंने अपने परिवार वाले को इकट्ठा किया कि सत्संग सुने तो ऐसी सत्संग सुनो,
किसी टीवी में किसी चीज़ का सुनना नहीं है। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक और टीवी में सत्संग रामपाल जी महाराज के देखा और सुना तो उन्हें पूर्ण विश्वास हुए। तब यहाँ आने की इच्छुक हुआ मन, तो कैसे जाए, वहाँ का कोई हम पता आता नहीं है, ना हम दिल्ली देखे हैं न हरियाणा देखे, तो क्या करे जाए। तो मैंने वो जो टीवी में नंबर आया उस नंबर को नोट किया और नोट करके उसमें अपने मोबाइल में सेव किया, मोबाइल में सेव करके यहाँ फ़ोन किया, जो पहला नंबर है 1 नंबर का, उस नंबर में। तो वो कहा हाँ जी यहाँ पूर्ण परमात्मा है रामपाल जी महाराज। तो मैं कि भई सर साहब हम आए तो आए कैसे ढंग से, कहाँ पर आए कैसे आए। तो उन्होंने कहा दिल्ली तक के आ जाओ। फिर दिल्ली के बाद यहाँ आए तो दिल्ली के बाद गाड़ी कोई नहीं है, ये मालूम नहीं है। तो बस ऑटो वाले ने कहा 100 रुपया लेंगे कि एक व्यक्ति के, पर भी हम चले आए। उसके बाद बस स्टेशन आए, बस स्टेशन में हमने कहा कि भैया बरवाला जाना है चंडीगढ़ रोड, किसी ने नहीं बता रहा, कि हमको डर हो गया कि यहाँ तो कोई नहीं बता रहा है ऐसे जगह। तो एक बस वाले ने कहा चलो ठीक है हिसार जा रहे हैं, हिसार ज़िला है, उसके बाद चले जाएगा। तो वहाँ आए हिसार, और हिसार से फिर बरवाला आए, फिर फ़ोन लगाए कि भाई हम हिसार आ गए हैं और हमको गाड़ी 11 बजे रात की मिल रहे हैं, और उसके बाद हम कहाँ उतरेंगे। तो कहा बरवाला आ जाना। तो बरवाला आए, फिर 1 बज गए रात। फिर हम फ़ोन लगाए कि भाई हम यहाँ पर बरवाला आ चुके हैं। तो एक ट्रक वाले मिला हमको, तो कहा आप कहाँ जा रहे हैं। तो हम कहे सतलोक आश्रम जा रहे हैं। तो वो तुरंत फ़ोन लगाए कि भाई यहाँ 3 बंदे हैं और ये आश्रम जाना चाहते हैं, जल्दी गाड़ी लेके आ जाओ। जैसे वो फ़ोन लगाया उसके बाद गाड़ी लेकर आए, यहाँ आए, यहाँ नाम दान लिए और नाम दान ले करके भोजन पाए, प्रसाद पाए। उसके बाद आराम किया, सत्संग सुना, और सत्संग सुन करके फिर 2 रोज़ रहा। और समय में आए थे, ऐसे सत्संग के समय में नहीं आए थे, खाली समय में आए और नाम दान लेकर अपने चले गए। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? अब मैं क्या बताऊं सर, इतना मेरे को लाभ मिला। सबसे बड़े लाभ तो गुरु प्राप्ति हुआ। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, वाह गुरु निबंधे जो बतावे दाव। ये सबसे बड़े यानी मूल उपदेश जिन्हें गुरु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मतलब पूर्ण परमात्मा जिन्हें हमको मिला। और उसके बाद गुरु तो मिला, लेकिन हमने सुना है 3 चीज़। सबसे पहले सत्संग, दूसरा नाम महिमा, फिर गुरु महिमा। ये 3 चीज़ मैंने अपने जीवन में बहुत बार सुना कि सत्संग बिना सत्संग न विवेक न हुई। ऐसे ऐसे क्यों उठो, ऐसे सत्संग के बारे में सुना तो विचार किया ये सत्संग है क्या चीज़। सत्संग बिना ज्ञान नहीं हुआ है, परमात्मा नहीं मिला है, तो ये विचार किया। उसके बाद फिर गुरु, फिर ऐसे कौन से गुरु जो पार लगाएगा, ऐसे कौन से परमात्मा है जो हमको वहाँ सतलोक ले जाएगा। फिर उसके बाद नाम महिमा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, गुप्त नाम कोई बिरला जब है बुझे बिरला कोय। तो ऐसे ऐसे शब्द अपने मन में हम उच्चार किया। फिर यहाँ आए, सबसे पहले यहाँ से नाम देख लेंगे तो यहाँ एक घी ज्योत आने जलाना अनिवार्य है। तो घी के ज्योत के लिए हमारे यहाँ घी नहीं थे। हमारे घर में गैया लाग रहे थे, यानी बछड़ा दिए थे, दूध देते थे, लेकिन घी नहीं होते थे। उसके पहले घी होते थे, 2 साल तक के बिल्कुल घी बंद हो गए थे। तो मैंने कहा हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, आप घी के ज्योत जलाने को कह रहे हो, मेरे यहाँ घी का ज्योत नहीं है, घी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँ। और मेरे घर में गैया लग रहा है, दूध दे रहे हैं, लेकिन घी नहीं हो रहा है। तो हे परमात्मा, आपसे अगर कृपा है आपके मेरे ऊपर पूर्ण, तो आने घी भी आने व्यवस्था कर दी हो। सुबह जब हमने मथानी से, मशीन के मथानी से बिलो इतना बड़ा लेवना निकला, हमने खुश हो गया कि परमात्मा जी ने हमारे पुकार सुन लिया। उसके बाद मैं बचपन से, सबसे पहले तो मेरे को टीबी का बीमारी हुआ था। 4 साल तक के टीबी की बीमारी में एकदम परेशानी, मतलब अंतिम तिथि आगे थे, मरने का नौबत। उसके बाद मैं 20 साल जी चुका हूँ। 20 साल पहले मर गए थे, फिर 20 साल जी चुका हूँ। तो ये उस कारण से, बीमारी के कारण से न मेरे को खाना खिलाते, मन नहीं होते खाना खाने, इतना कम खाना खाता हूँ और फिर लेटे रहता। रामायण में जाते, ग्रंथ में जाते
वहाँ जाते लेकिन खाना इतना खाता, काम करने का मूड नहीं होता। तो यहाँ से जब गए नाम ले करके तो मेरे शरीर में इतना ऊर्जा आ गया, इतना ऊर्जा आएगा, बीमारी गायब। बीमारी ऐसे शरीर में अभी एक तिनिक भी यानी बीमारी नहीं है। और जो मेरे पेशाब में 15 साल से जलन था, ठंड के मौसम और बरसात के मौसम में इतना जलन तो मैं व्याकुल हो जाता, मतलब चेत पूरा घूम जाते, वो पूरा ने ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे श्रीमती अचानक तबीयत खराब हो गई, 1 महीना से डॉक्टर को दिखाए और वैद्य भी दिखाए, आराम नहीं हुआ। फिर यानी संत रामपाल जी से जो जलाया, जो जला करके विनती की, हे परमात्मा मेरे श्रीमती जो मेरे कमाने वाला है, मैं कमा कर जो देने वाला है, उसी का तबीयत खराब है, परमात्मा आपसे निवेदन है कि भी इसका तबीयत ठीक है। उसका भी तबीयत ठीक हो गया। 5 साल के मेरे बच्ची इतना बड़ा है जो 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं, उसको अक्षर ज्ञान नहीं था, जरा भी एक भी अक्षर ज्ञान नहीं था, छोटे या बड़े या क्या है उसको मालूम नहीं था। एक दिन अचानक ऐसे हुए, स्कूल में यानी गुरुजी ने उसको उठाया कि हे लोकेश्वरी उठो और वो पुस्तक पढ़ो। वो लड़की पूरा पुस्तक एक पृष्ठ पूरा पाठ को पढ़ दिए। और जब वहाँ से आए बताया पापा मैंने पूरा पाठ को पढ़ दिया। मैं अचंभो दंग रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं कहा ले वो पढ़ के देखो सुनाओ। मेरे बच्ची ने इतना फटाफट पढ़ा तो मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया, हे परमात्मा आपकी कृपा ही है। मेरे लड़का है 18 साल का, वो हर साल परीक्षा में फेल हो जाते थे, हर साल, इस साल भी हो गए। लेकिन यहाँ से नाम दान लेकर के गया और दूसरा परीक्षा दिलाए, परीक्षा में टॉप नंबर में आए। उसके बाद वो परीक्षा दिलाने गए तो मोबाइल गुम गए उसका। फिर आने दूसरा पेपर दिलाने के लिए गए, 3 दिन के बाद वो मोबाइल 3 दिन के बाद वो मिल गए। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए मेरे साथ। और मैं अब कितना बताऊं, जितना भी कहूं सब पूरा कम है। इस रामपाल गुरुदेव महाराज जी ने हमारे लिए जो किया है। और अभी पिछले हम सत्संग में आए और हमारे साथ में संगी आए थे, 4 भक्त लेकर आए थे मैं। तो उन लोग कहने लगा कि नहीं अब चले, इतवार का दिन था, एक सत्संग बचा था, उन्होंने कहा जिद कर दिया तो चले। और जा करके हम जिन में गाड़ी चढ़ा, ऐसे गाड़ी में चढ़े वो गाड़ी रेल जो है किसी जगह खड़ा नहीं हो रहा था, कोई स्टेशन में भगते भगते। और हमारा टिकट कटा था दिल्ली तक का, निजामुद्दीन तक का। तो आखिर में हम विचार किए अब कहाँ उतरे, कैसे करें, पकड़ा जाएंगे, 1000 जुर्माना लगेगा और 1 साल का सज़ा होगा। और हम 5 लोग हैं, 5 लोग जेल में बंधेंगे। और गांव में वहाँ देखेगा वो सत्संग में गए। फिर भी पल्लव में वहाँ टिकट कटाए। तो हम कहे कि भैया हमारे लिए दुर्ग के लिए टिकट काट दो। तो हम पूछा कि भाई यानी दुर्ग के लिए कोई गाड़ी है क्या। तो कहा भाई दुर्ग के लिए कोई गाड़ी नहीं, यहाँ न बिलासपुर के लिए कोई गाड़ी है। उसके बाद हमने एक गाड़ी गए, उसमें चढ़े, बहुत भीड़ था, जो पाँव रखने का जगह नहीं, उसमें चढ़ा। और थोड़ा दूर गए तो हमने ग्वालियर में उतरा। ग्वालियर में उतरे तो वहाँ पूछा कि भाई यानी छत्तीसगढ़ के लिए यानी दुर्ग के लिए या बिलासपुर के लिए कोई गाड़ी है क्या। उन्होंने बताया भाई अभी कोई गाड़ी नहीं, सुबह का 8 बजे मिलेगी आपको गाड़ी। हमने सोच में पड़ गया और कहा हे रामपाल गुरुदेव महाराज आप कृपा करें, इस समय हम चोर के चक्कर में पड़ सकते, पुलिस वाले सताएगा, हम क्या करेंगे। अचानक एक रेलगाड़ी आए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ हम दूसरा नंबर में था और मैंने पढ़ा कि यह दुर्ग लिखाए थे। तो हमने कहा ये दुर्ग गाड़ी आ गई। वहाँ गए, गाड़ी में बिल्कुल गाड़ी खाली। और यहाँ से लेकर के वो गाड़ी इतना रफ्तार में गए, हो सवेरे हमको बिलासपुर पहुँचा दिए। इतना हमारे ऊपर चमत्कार किया, दया किया। चमत्कार तो नहीं कहूँगा, दया जरूर कहूँगा कि परमात्मा जो दया करता है, चमत्कार तो वो चमत्कारी लोग करते हैं, ये तो दया है, कृपा है जो इस परमात्मा जिन हैं। तो ऐसे परमात्मा जिन हमारे ऊपर इतना बड़े दया किया, इतना बड़े उपकार किया। आज इस दया और उपकार के बदले हम तो उसके सामने कुछ की बतौर नहीं, तिनका की बतौर नहीं है। इस परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। और मैं अपने विचार से कहता हूँ कि भाई अपने परिवार को हम डेली वेज हम सत्संग सुनते हैं, बिना सत्संग सुने हम खाना नहीं खाते, अपने परिवार में किसी व्यक्ति नहीं खाते हैं। डेली वेज हम सत्संग, जिस दिन हमारे यहाँ लाइन गोल हो जाता है उस दिन हम व्याकुल हो जाते हैं कि परमात्मा लाइन आपके चर्चा में, आपके सत्संग में लाइन गोल हो रहा है, हम दुख हो रहा है। तो ऐसे ऐसे होता है, कभी कभी 2 मिनट 3 मिनट सत्संग शुरू होता हुआ लाइन आ जाते हैं, तो हमको बहुत खुश होता। ऐसे हमारे ऊपर
रामपाल गुरुदेव महाराज जी ने कृपा किया और बहुत सारे कृपा किया। और मैं अपने गांव में भी लोगों को, पूरा गांव भर हर व्यक्ति को बता दे कि भाई आप साधना टीवी चैनल में 7:45 बजे रामपाल गुरुदेव महाराज का सत्संग आते, उसको सुनो और सुन करके उसको मनन करो। तो मेरे गांव के लोग भी यानी 50% डेली वेज यानी सत्संग सुनते हैं। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद जैसे आप बता रहे हैं कि इसे आप चमत्कार तो नहीं मानते, इसे सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया ही मानते हैं आप, तो बहुत ही दया की असीम रजा उनकी रही आपके ऊपर। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर, मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बरवाला में पूर्ण ब्रह्म कहे जाए। हम तो आज के ज़माना में संसार में एक से एक गुरु हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, वाह गुरु नित बंदे जो बतावे दाव। संसार में अनेक गुरु हैं, आज देखे जाए घर घर में गुरु हो गए हैं, लेकिन सब वही जो सच्चाई चीज़ है, जिसको हम पाना चाहते, जिसके हम तलाश में घूम रहे हैं, आज तक कि किसी ने नहीं बताया, आज तक कि किसी को ये मालूम भी नहीं है। क्योंकि यहाँ जब रामपाल गुरुदेव महाराज जी ने ज्ञान गोष्ठी के लिए यहाँ लोगों को, बड़े बड़े संत को बुलाया, तो यह पता लगता है कि यह पूरा कोरा है। जब हम देखते हैं, सुनते हैं सत्संग में, तो ये मालूम होता है कि ये जितना भी गुरु हैं, जैसे शंकराचार्य है और जैसे राधा स्वामी सत्संग है, जैसे धन धन सदगुरुदेव है, वो बहुत से पंथ ऐसे एक से एक पंथ है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसे रस नहीं है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हमारे तन का बीमारी खत्म हो। सत्य नाम की औषधि सदगुरु दिए बताए, जो खाए रूप पत चढ़े ताको बेदन जाए। सत्य नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग नसाए। ये है सदगुरु के, जो सदगुरु, जो जीव सदगुरु के शरण में चल दिया, उसको अगर बीमारी हो गए तो वो सदगुरु नहीं है। क्योंकि यानी कबीर साहब ऐसे प्रमाण क्यों बार दिए हैं कि जो सदगुरु मिल गया, वो सदगुरु के मिलते ही नाम जपट पुष्टि भला, जो चुई चुई गिरे कान, कंचन दे कहीं काम के जाम मुख नाही नाम। कंचन दे अगर है और उसके हृदय में अगर सच्चा गुरु के नाम नहीं है, तो वो सोना जैसे भी यानी बरस रहे हैं, वो बेकार हैं। तो मैं भक्त समाज से ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी भूले भटके हो, आप आए। बरवाला में हमारे पूर्ण परमात्मा रामपाल गुरुदेव महाराज जी आए हैं और हम सबको हमारे ऊपर इतना बड़े कृपा कर रहे हैं, तो आप भी अपना कल्याण कराएं, अपने परिवार को लाएं और इस दुनिया के झंझट में, काल के चक्कर में न फंसे, आ करके नाम उपदेश ले और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। और आइए आप जानते हैं लहरतारा तालाब के गद्दीनसीन कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। तो जैसे हमने मतलब कई बार सुना है कि जैसे किसी एक गुरु से हम दीक्षा लेते हैं तो उस आदमी का कुछ भला नहीं होता, तो दोबारा किसी दूसरे गुरु के पास जाता है दीक्षा लेने के लिए। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो केवल खोज है, हम इसको खोज कहते हैं। मनोमस्तिष्क की संतुष्टि की खोज है। मनोमस्तिष्क की संतुष्टि की खोज इसलिए कहते हैं कि मन हर पल प्रतिपल प्रश्न पैदा करता है और उस प्रश्न के प्रवाह में वह चाहे गुरु बदल लो, शरीर बदल लो, देश बदल लो, कुछ भी बदला जा सकता है। अभी आपने सुने लहरतारा तालाब के गद्दीनसीन कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, कुछ संत व महंत कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, परंतु कुछ कहते हैं कि यदि पूर्ण गुरु मिल जाए तो गुरु बदल लेना चाहिए। इस विषय में आप जी के क्या विचार हैं? पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता, चाहे तो 10 भी गुरु बदलने पड़े, उनको तुरंत त्याग देना चाहिए झूठे गुरु को। जिस गुरु के पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है, वो झूठा गुरु है। तो उस झूठे गुरु के पक्ष को तजत न लावे वार और द्वार न पावे शब्द का, रह वार का वार।
परमेश्वर कबीर जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेरा देखा जर्जरा, उतर चले फड़क। क्या बताते हैं कि जैसे तत्व ज्ञान के आधार से परम संत सच्चे गुरु से जब तत्व ज्ञान सुना, उस समय हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कोई नौका में बैठे हुए जा रहे हों, उनकी नौका में नीचे से कोई पानी भर रहा हो, बेड टूट गया हो नौका का, तली से कोई क्रैक होगी हो और उसमें पानी भरना प्रारंभ हो गया हो, मझधार में जा रहे हों, और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल सही नौका लेकर साथ जा रहा हो और दूसरों को ये कहे कि भी तुम्हारी ये नौका डूबेगी, इसमें पानी भरना शुरू हो चुका है और इसमें आ जाओ शीघ्र, तो क्या वो मूर्ख है उसमें बैठे रहेंगे? हाँ, कोई शराबी हो, भांग पी रखी हो, ना समझ में हो तो डूबेगा फिर। तो यह इस स्थिति में परमात्मा कहते हैं, जिन गुरुओं के पास तुम बैठे हो, जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं जानते, जिनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है, वो आपकी नाव, आपका बेड़ा डूबने वाला है। और साथ में इस दास ने ये ओके खड़ा कर दिया नौका, लीक प्रूफ, इसमें आ जाओ ना डूबोगे। तो कबीर साहब